our living वो God. महान परमेश्वर He's a है, mighty God. उसके समान और कोई नहीं। There is no one like वो him. आदि और अंत है, He's the beginning and the end. वो अल्फा और ओमेगा है। He is the Alpha and the Omega. आमेन। Amen. हर एक सांस जो इस समय आप ले रहे हो, Every breath that you are taking this moment, वो सांस उससे आ रही है, that breath is from Him. और जितना हम उसका धन्यवाद करें उतना कम है, And it doesn't matter how much we thank Him, it is still not enough. कि उसने नाम लेकर आपको और मुझे बुलाया। That He has called us by our name. कितना बड़ा ये सौभाग्य है, कितनी बड़ी दया परमेश्वर की है कि उसने आपको और मुझे नाम लेकर। It is such a big privilege for us that He has called us by our names. मैं आज आपको बता दूं, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना। I'm telling you, you have not chosen Jesus. कई लोग सोचते हैं अजी मैं बहुत जगह गया, ये वो शॉपिंग नहीं करी हमने। Many people think, oh, I went to many places. No, we did not do the shopping. वो कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। He says, you have not chosen me, I have chosen you. और तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तुझे अपने लहू से मैंने धोया है, तुझे मैंने अपने धार्मिकता का वस्त्र दिया है, तुझे बेटा होने का अधिकार दिया है और सिंहासन में तुझे अपने साथ बिठाया है। And I have called you by your name, I have washed you with my blood, I have called you my son, and I have given you a place on my throne with me. आमीन। उसका वचन कहता है एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ तो भूल सकती है, उसको त्याग सकती है, पर ना मैं तुझे कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। His word says a nursing mother can leave her child, but I will not leave you nor forsake you. आमीन। और वो कहता है देख मैं तेरे लिए जाकर जगह तैयार करता हूँ, And he says, कि जहाँ behold, मैं हूँ वहाँ तू भी मेरे साथ अनंत में रहे। he says, behold, I go and prepare a place for you, so that where I am, you will also be. आमीन। अगर आप मसीह के हो तो आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो। If you belong to Christ, then you are blessed. You are blessed. You are blessed. आमीन। सबसे बड़ा धन हमारे पास है We have the greatest treasure, कि हम उसके हैं। that we belong to Him. आमीन। Amen. हाँ, उसका एक कॉस्ट है, There is a cost to that. उसका दाम ये है कि लोग आपकी निंदा करेंगे। The cost is that people will criticize you. उसका दाम ये है कि लोग आपके लिए बुरी भरी बातें कहेंगे। That people will say evil things about you. उसका दाम ये है कि आपके बारे में अफवाहें फैलाई जाएंगी। That people will spread rumors about you. वो कहता है तुम्हारे अपने तुम्हारे त्याग देंगे, He says your own will forsake you. मगर वो कहता है जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओ तो तुम बड़ा रिजॉइस करना, आनंद मनाना, क्योंकि बड़ा प्रतिफल मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है। But he says when they torture you, when they do things against you for my name's sake, rejoice because you have a great reward in heaven. आमीन। हम लोग करोड़ों बार भी उसको धन्यवाद दें वो भी कम है। We cannot thank him enough even if we do it thousands of times, hundreds of times. आमीन। उसका अनुग्रह इतना महान है, उसकी दया इतनी महान है। बाइबल कहती है हमें इयॉन्स लगेंगे, यानी बिलियन साल लगेंगे समझने के लिए उसकी दया को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को। His love is so amazing, his goodness is so great. Bible says it will take us ages, eons to understand his goodness, his love. आमीन। आप बैठ सकते हैं। You can be seated. आज का संडे बहुत अलग है। This Sunday is very different. मैं आपको बताऊंगा क्यों। मैं आया था, मैंने सोचा था मैं एक सिंपल सा हीलिंग मैसेज दूंगा। I'll tell you why. Because when I came, I decided I'll give a simple healing message. जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा, पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, एक जो इतने समय से मैं नहीं दे सकता था, प्रभु ने कहा आज वो देना है, अब तू दे। And when I came and sat in my office, the Holy Spirit said, no, what I could not give from so long, the Lord said, give it now. मगर अगर आप पुत्र हैं तो ही ये मैसेज समझ पाएंगे। But if you are a son, only then will you understand this message. आमीन। कलीसिया के लिए अब वो समय आ गया है इस मैसेज के लिए। The time for the church for this message has come. बहुत सताव भी आएगा। There will be persecution. वो धर्मी लोग ही थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। क्यों चढ़ाया आप जानते हैं? क्योंकि इसने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। They were the righteous people that crucified Jesus. They were religious people who crucified Jesus because he said, I am the Son of God. So मैं पवित्र आत्मा से यही बोला था कि प्रभु आप मुझे
वो ताकत देना, मैं सच में ये वचन जैसा है वैसा बता सकूं आज। So I was asking the Holy Spirit to give me strength that I would be able to preach the word just as it is. सो बिल्कुल भी आप, और मैं चाहता हूं इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए आप लोग आंखें बंद करें So before we go into the word, और एक close our सच्चे eyes. हृदय से परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर, अगर आप वचन को ना खोलो तो प्रभु हम नहीं समझ सकते आपके वचन को। And with a sincere heart tell the Holy Spirit, Lord, if you will not unravel the word for us, we will not be able to understand it. परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के लिए that he opened their understanding, उसने अपने चेलों की समझ को खोल दिया कि वे वचन की गहरी बातों को समझ सके। The word says that Jesus opened the understanding of his disciples so that they could understand the deep things of the word. सो आज बोलो प्रभु, मैं सारे रीति रिवाज जो कुछ मैंने सुना है उसको साइड में रखता हूँ और एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपके पास आता हूँ, पिता मुझे सिखाओ। So today as you prepare yourself, say, Lord, I come before you like a small child and I put away all the rituals, all the traditions I have received till now. Amen. 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 जब हाल में हम बताने लगे कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बीमार नहीं करता, पूरा हमारा इनबॉक्स भर गया अटैक से, क्रिश्चियन से। When we started गलत शिक्षा है, परमेश्वर ये देखो ये स्क्रिप्चर, ये देखो ये स्क्रिप्चर, परमेश्वर बीमारी भी देता है। When we started talking about the goodness of God and how God does not give sicknesses but He heals, our inbox was filled with so many hate messages, people saying, no, you're wrong, you're giving wrong teaching, this is wrong teaching. See, look at this word, God gives sickness. मैं धन्यवाद करता हूँ आज पवित्र आत्मा ने मुझे परमिशन दी कि मैं अब शेयर कर सकता हूँ। I thank the Lord that Holy Spirit allowed me today, permitted me to share this. John 16 verses 12 to 13. यूहन्ना 16 उसका 12 और 13. Jesus saying, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं पर तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के चेले उसके सामने हैं, अगर उससे उनको कुछ सत्य बताना है तो बता दे अभी। Hear carefully, the disciples of Jesus are before him and if he has to tell them any truth, he can tell them now. यानी अगर आप उस स्टेट में नहीं हो, अगर आप उस जगह में नहीं हो, तो आप उस सत्य को सह नहीं सकते। Which means if you're not in that position, in that place, you cannot tolerate the truth. Like कई मसीह आज सह नहीं सकते कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। Like many Christians cannot tolerate that God is a good father. भलाई परमेश्वर की उनको उनके अंदर कुछ करती है। The goodness of God does something inside of them. सो यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों को जो उसके साथ 3 साल रहे, वो कह रहा है मुझे बहुत सारी बातें तुम्हें बतानी है, मगर तुम अभी टॉलरेट नहीं कर सकते, तुम सह नहीं सकते उन बातों को। So Jesus is telling his disciples who have lived with him 3 years, he's saying, right now I have many truths to tell you, but you cannot tolerate them, you cannot bear them. However, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य के मार्ग पर ले जाएगा। यानी जब तक डिसाइपल्स यीशु मसीह के साथ थे उन्हें सब सत्य नहीं पता था। As long as the disciples were with Jesus, they did not know all the truth. उनके पास पूरा पुराना नियम था। They had the entire old covenant. अब यीशु मसीह उनके साथ शारीरिक रूप से चल फिर रहा था। Now Jesus was walking with them in body. और यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे तुम्हें और भी बहुत सारी बातें बतानी है, मगर अभी तुम सह नहीं सकते, इसीलिए जब सत्य का आत्मा यानी जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब सत्य बताएगा। And Jesus is walking with them and he's saying, I have many things to tell you, but I cannot tell you, you cannot bear them, but when the Spirit of truth will come, He will tell you all the truth. Amen. जो बाइबल है, अगर आप आत्मा के द्वारा नहीं पढ़ोगे, If you will not read the Bible through the Spirit, तो परमेश्वर की एक बड़ी डिस्टॉर्टेड इमेज होगी आपके दिमाग में। then you will have a very distorted image of God in your head. इसीलिए आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत शॉकिंग होगा कुछ लोगों के लिए। That's why I'm going to tell you something today which will be very shocking for many people. मगर कई बारी जब बंदा उठता नहीं है या
मर रहा होता है तो उसको शॉक दिया जाता है उसको उठाने के लिए. But many a times when somebody is not able to get up or is about to die, they are given a shock to bring them back, to revive them. Amen. दूसरा Samuel 24:1, 2 Samuel 24:1. Again the anger of the Lord was aroused against Israel, and he moved David against them to say, go number Israel and Judah. और यहोवा का कोप इजरायलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इजराइल और यहूदा की गिनती लो. So come on, talk to me. मुझसे बात करिए और मुझे बताइए किसने दाऊद को बोला इजराइल की गिनती करने के लिए? Tell me who told David to go and जोर से count? बोलो. किसने बोला? लिखा है वचन में? The word says it. पक्की बात? Are you sure? Okay. आप पहला क्रॉनिकल 21:1 देखो. फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21:1. पहला इतिहास 21 उसका 1. Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले. किसने बोला दाऊद को नंबर करने के लिए इजराइल को? Who told David हाँ? to number Israel? हाँ? अभी तो आपने बोला यहोवा ने बोला. But just now you said God did it. किसने बोला? Who did? यहोवा ने बोला या शैतान ने बोला? Did God tell him or did the devil tell him? क्योंकि बाइबल एक जगह में कहती है यहोवा ने बोला, मगर अगली जगह में सेम इंस्टेंस के लिए कहती है शैतान ने बोला. Because in one place the Bible says God told David, in the second instance for the same thing Bible says devil told David. काफी सन्नाटा होने वाला है आज. It's going to be a lot of quiet here today. कई लोग हमारे पास ना सिंपल एक स्क्रिप्चर भेजते हैं, ये लिखा है मैं ही मारता हूँ मैं ही जलता हूँ. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर मत भेजो और फिर हमें बोलते हैं कि बाइबल पढ़ो पहले. आज पढ़ते हैं अच्छे से. Many people send us scriptures out of context, out of reference, and they say go and read your Bible first. Don't send us scriptures without a context. बाइबल के अंदर बहुत सारी आवाजें हैं. There are many voices in the Bible. Many voices. अलग अलग परमेश्वर की आवाज है, There's the voice of God, शैतान की आवाज है, the voice of the devil, इंसानों की आवाज है, voice of people, एक गधे की भी आवाज है, and there's even a voice of a donkey, स्वर्गदूतों की आवाज है, the voice of angels, दुष्ट आत्माओं की आवाज है. the voice of demons. एक स्क्रिप्चर लेकर मत बना दो उसको परमेश्वर की आवाज. Don't take one scripture and make it the voice of God. आत्मा से जब आप परिपूर्ण होकर वचन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वचन क्या कह रहा है. When you will read the Bible being filled with the Spirit, you will understand what the word is मैं saying. एक वचन लेकर, चलो ठीक है मैं एक वचन लेता हूं. Fine, I'll take one word. यर्माया 20:7, Jeremiah. यर्माया 20 का 7, 20वें चैप्टर का 7वां वर्स. ओ लॉर्ड thou hast deceived me and I was deceived. हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया. क्या कह रहा है वचन? What is the word saying? कि यहोवा तूने क्या किया मुझे? Lord, you have deceived क्या me. लिखा है ये? Does the Bible say this? तो कोई भी व्यक्ति आके आपको बोल सकता है यहोवा धोखा देने वाला है. So- देखो उसने धोखा दिया. Anyone can come to you and say, see, God is a deceiver. He deceived Jeremiah. वचन में लिखा है. The word says it. जेरेमाया एक प्रॉफिट बोल रहा है, Jeremiah, a prophet, is teaching this. कह रहा है तूने मुझे धोखा दिया. He said, you deceived me, God. Thou art stronger than I and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया. दिन भर मेरी हंसी होती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं. Jeremiah 4:10. यर्मिया 4:10. Then I said, Ah, Lord God, surely you have greatly deceived this people and Jerusalem. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपने इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है. Not only Jeremiah is saying you have deceived me, he's saying you have deceived the entire Jerusalem. यर्मिया सिर्फ यही नहीं कह रहा कि प्रभु तूने मुझे धोखा दिया, वो कह रहा है तूने पूरे यरूशलेम और यहूदा को भी बड़ा अब धोखा दिया मैं है. ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले सकता हूं और आपको बोल सकता हूं आप क्यों मान रहे हो यीशु मसीह में तो धोखा देने वाला परमेश्वर. Now I can take this scripture out of context and I said, why do you believe in Jesus? He's a deceiver. जैसे कई क्रिश्चियंस आज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर लेते हैं Just और as पिता को नहीं जानते. Just as many Christians take the word out of context and when they do not know the Father. Are you guys
Getting what I'm saying? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? परमेश्वर ने बाइबल में अलाउ करा बहुत सारी वॉइसेस को. God has allowed many voices to be captured in This the is Bible. what Jeremiah feels. ये यर्मिया को लगता है. This is not the truth. ये सत्य नहीं है. This is what he feels. ऐसा यर्मिया को लग रहा था. Like Job felt that you give and you take away. जैसे अयूब को लग रहा था कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही छीन तूने लेता दिया है. और तूने ले लिया. You gave and you took away. Amen. देखिए जोब 38 में परमेश्वर उसको क्या बात बोल रहा है. Now look at Job 38, what God Then is the telling Lord him. answered Job out of the whirlwind and said, who is this who darkens counsel by words without knowledge? Job 38, 1 to 2. अयूब उसका 38वां अध्याय. क्या लिखा है? यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया. Verse 2. यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? Who is this who speaks words without knowledge to darken counsel? तूने दिया और तूने ले लिया, अज्ञानता की बात. और हमने गाने बना दिए और हम कलीसिया में इसके गाने गाते हैं कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही लेता है. You give and you take away is a counsel of foolishness, is a counsel without knowledge, and we've made songs about it and we sing it in the church. क्योंकि पिता को कोई नहीं जानता. Because no one knows the Father. इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, कोई भी पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा. जेरेमाया नहीं जानता था, एलाइजा नहीं जानता था, मूसा नहीं जानता था. इसीलिए केवल पुत्र जानता है पिता कैसा है, उसका सच में नेचर कैसा है. इसीलिए यीशु ने कहा कोई भी पिता को नहीं जानता. No one knows the Father. Elijah did not know the और Father. केवल Moses did not लिखित know the Father. अक्षर को पढ़कर बिना आत्मा के आप उन सदूसी और फरीसियों की तरह हो जाएंगे जिनको लगता है वो परमेश्वर को जानते हैं मगर परमेश्वर को नहीं जानते. And if you will read the word without His Spirit, you will become like those Sadducees and Pharisees who thought they knew the Father, but they did not know Him. उनको पूरा तोरा रटा हुआ था. They had memorized the entire Torah. उनको लगता था वही है परमेश्वर के ठेकेदार. They thought they were the dealers of God. मगर जब परमेश्वर दे धर कर आया तो पहचाना ही नहीं. क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं थे पिता कैसा है. But when God Himself came in flesh, they could not recognize Him because they did not know the Father. Are you guys with me? मेरे साथ हो? समय आ गया है कलीसिया का मैच्योर होने का. The time has come for the church to mature. समय आ गया है पुत्रों का कि वो पिता की सच्चाई को जान सकें. The time has come for the sons to know the truth about the Father. किसने लिया था अय्यूब से? परमेश्वर ने. Who took away from Job? Did God take away from him? शैतान ने. परमेश्वर ने तो उसको दोबारा डबल दिया. The devil took away, but the Father gave him double. Amen. So देखिए क्या लिखा है. पुराने नियम की आयतें लोग बिना कॉन्टेक्स्ट जाने हुए दबा के भेजते रहते हैं. People keep sending Old Testament scriptures without having any understanding or context of it. उन्हें लगता है वो परमेश्वर को बहुत अच्छा जानते हैं. They think they know the Father very well. अरे पुराना नियम मिनिस्ट्री ऑफ डेथ है, बाइबल कहती है. The Bible says the old covenant is the ministry of death. मृत्यु की सेवकाई है वो. आपको तो मारेगी, आप साथ में 10 और को मारोगे. It will kill you and you will kill 10 others with you. Amen. दूसरा 2 Corinthians 3:6-8. दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 6 से 8. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी Not किया. of letter but of the spirit. शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के. नए नियम की सेवकाई केवल लेटर की सेवकाई नहीं है जो मार देगा अकेले. वो आत्मा के द्वारा जो वचन आता है उसकी सेवकाई है. The ministry of the new covenant is not of the word alone which kills, but of the spirit which gives life. Because देखो आगे क्या लिखा है. For the letter kills but spirit gives life. क्योंकि वचन कह रहा है क्योंकि शब्द जो है वो अकेला मार देता है पर आत्मा जिंदा करता है, जीवन देता है. अगर बिना आत्मा के बाइबल पढ़ोगे, if you will read the Bible without the Spirit, it will not produce life. उससे जीवन पैदा नहीं होगा. जब परमेश्वर ने
व्यवस्था शुरू करी, एक नई कवनेंट शुरू हुई। जब मूसा को आज्ञाएं दी गई तो क्या हुआ? 3000 लोग मर गए। When God gave the old covenant to Moses, what happened? 3,000 people died. कितने मसीह लोगों ने घर बना लिया ओल्ड टेस्टमेंट में, वहीं रहते हैं How many people have made their houses in the old covenant? They live there, abide और there. नहीं जानते कि पुत्र कौन है नए नियम में। And they do not know who the son is in the new covenant. मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, बहुत पुराने नियम में पुत्र छुपा है, उसको ढूंढो। I'm not saying we don't need the old covenant. The son is hidden in the old covenant. Find him. मगर पिता को पुराने नियम से नहीं जान सकते। But you cannot know the father by the old covenant. पिता को एक ही तरीका है, वो है पुत्र ही पिता को प्रकट कर सकता है, मूसा नहीं, पुरानी नियम नहीं। There's only one way to know the father. Only the son can reveal the father. Moses cannot reveal the father. The old covenant cannot reveal the father. Amen. For the letter kills, but the spirit gives life. शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है. But if the ministry of death written and engraved on stones was glorious so that the children of Israel could not look steadfastly at the face of Moses, and then it says how much the ministry of spirit will be more glorious. यदि मृत्यु की वह वाचा जिसमें अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली इसीलिए उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। क्यों आपको लगता है कि पौलुस को पत्थर मारते थे लोग? Why do you think people would throw stones at Paul? क्योंकि वो आत्मा के द्वारा कुछ भेद प्रकट कर रहा था, मगर उस समय के जो रिलीजियस लोग थे उनको वो कह रहा, क्या मूसा की व्यवस्था को तू मृत्यु की व्यवस्था बोल रहा है? Because the religious people of that time used to get filled with hatred when he was revealing truths by the Spirit. They would say, are you saying that the ministry of Moses was the ministry of death? ये false teacher है. This is a false teacher. How can he say ये ऐसा कैसे कह सकता है? that our ministry, what God gave Moses, is the ministry of death? कि हमारी सेवकाई जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी वो मृत्यु की सेवकाई थी। मगर पौलुस Galatians 1:11 में कहता है, this gospel that I preach, I did not learn it from man, nor it was given it to me by man, but it came as a revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह ने उसे सिखाया कि पुरानी वाचा जो है वो मृत्यु की वाचा है। पर गलातियों की किताब में वो कहता है, पौलुस कहता है कि जो प्रचार मैं करता हूं वो मुझे मनुष्य से नहीं मिला, ना ही मुझे किसी ने सिखाया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशन से मुझे मिला। यीशु ने उसको सिखाया कि वो जीवन की वाचा में आए, मृत्यु की वाचा नहीं। सो आयु मत फेंको जब कोई आपको बोलता है तो। So don't throw the verses from Job when someone tells you something बिना कॉन्टेक्स्ट के, without understanding the context. हमें वो बहुत सारे कमेंट आते हैं, चल पहले बाइबल पढ़। मैंने चलो आज अच्छे से पढ़ते हैं बाइबल। Yeah, we get many comments. Go read your Bible first. So I said, let's read the Bible together. आत्मा से पढ़ते हैं, Let's read it by the Spirit. रीति रिवाज ट्रेडिशनल टीचिंग से नहीं, आत्मा से पढ़ते हैं। Not by tradition or by rituals, by the teachings we have received, but by the Spirit. Amen. केवल क्योंकि लिखा है वचन में, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निगल जाओगे। बाइबल हमें कहती है आपको राइटली डिवाइड करना सीखना पड़ेगा वचन को। Just because it is written in the Bible doesn't mean you will swallow it. The Bible says you have to, आपको सीखना है सही से वचन को काटना छाटना। देखो लिखा है, परमेश्वर कह रहा है मैं ही मारता हूं, मैं ही जलाता हूं। See, it is written, God says, I kill, I give life. देखो लिखा है परमेश्वर ने बीमारियां दी। See, it is written, God gives sicknesses. Let me show you something. मैं कुछ दिखाता हूँ। तैयार हैं आप लोग? Are you ready? 2 Timothy 2:15. 2 Timothy, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काटना छाटना जानता हो। आपको पता होना चाहिए जब आप पुराना नियम पढ़ते हो तो क्या आपको लेना है और क्या आपके लिए नहीं है। You have to know when you read the Old Testament what is for you and what is not for you. यीशु मसीह ने ये किया, आप बोलोगे अच्छा ऐसा कहाँ है बाइबल में? यीशु मसीह ने किया, दिखाता हूँ। Jesus did that in the Bible. I'll show you. Amen. यीशु ने किया तो हमें भी करना है। If Jesus did that, we also have to do it. So लूका 4 Luke 4, 17 से 20. 17 to 20. And he was handed the book of prophet Isaiah.
और उसको यशायाह नबी की किताब दी गई। And when he had opened the book, he found the place where it was written. जब उसने खोला तो वहां निकाला जहां पर लिखा था। So यीशु मसीह ने ढूंढा आइज़ाया कहाँ है। ऐसा नहीं है कि उसने खोला, उसने ढूंढा, उसको पता था यशायाह की पुस्तक कहाँ, उसने यशायाह की पुस्तक खोली। So Jesus found in the book of Isaiah. It's not like he opened by fluke, but he knew where it was written. And found the place where it was written. So उसको पता था कहाँ ये लिखा है, उसको खोला और वो जगह खोज निकाली जहां पर लिखा था। He knew where it was written. क्या लिखा है? अब वो बोल रहा है, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. अब वो पढ़ रहा है जो लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक He किया has है। sent me to heal the brokenhearted, उसने मुझे भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, to set at liberty those who are oppressed, जो सताव में उनको आजाद करूं, to proclaim the acceptable year of the Lord. परमेश्वर के ग्रहण योग्य वर्ष की प्रचार करूं। The next verse. Then he closed the book. और फिर उसने किताब को बंद कर दिया। यीशु मसीह ने ये पढ़ा और किताब बंद कर दी। Jesus, मगर इसके आगे भी कुछ लिखा था, उसने नहीं पढ़ा। Jesus read this and he closed the book, but something was written after it which he did not read. वो यशायाह की पुस्तक से पढ़ रहा है, He's reading from the book of मगर उसने पूरा Isaiah, नहीं पढ़ा। but he did not read it completely. उसने आखिरी लाइन छोड़ दी। He left away the last line. He knows how to rightly divide the word of truth. वो जानता था कैसे वचन की कटनी छटनी करनी है सही तरीके से। देखो अब आते हैं, यह है यशायाह 61 में यशायाह का सर और सेकंड वर्स में आ जाइए। दूसरा वर्स, जो आखिरी लाइन उसने नहीं बोली वो ये है, This is the last line he did not read. to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार। वो बदला लेने एक के। क्रोध वाले परमेश्वर का प्रचार करने नहीं आया था, उसने वेंजेंस वाले परमेश्वर का प्रचार नहीं किया, उसने किताब बंद कर दी उससे पहले और उसने कहा आज ये वचन मेरे ऊपर पूरा हुआ है। He did not come to preach about a God that is filled with vengeance, with anger. He read it and he closed the Bible. He said, this verse is fulfilled in me today. क्यों यीशु मसीह ने पूरी नहीं बोली आयत? Why didn't Jesus read the whole thing? क्योंकि वो जानता है पिता को, Because he knows the Father. क्योंकि वो जानता है पिता को। He knows the Father. यशायाह ने एलाइजा ने आग बुला दी स्वर्ग से। Elijah called down the fire from heaven. सो चेले बोल रहे हैं यीशु मसीह समरिया ने तेरा सुसमाचार नहीं सुना, आग बुला के नाश कर दें। So the disciples are saying, Jesus, Samaria did not receive your gospel. Should we bring down fire and destroy them all? यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते तुम कौन सी आत्मा के द्वारा ये बात बोल रहे हो, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। And Jesus said, you do not know which spirit are you speaking from, because this is not the Spirit of God. क्योंकि मनुष्य का पुत्र जीवनों को नाश करने के लिए नहीं, मनुष्य का पुत्र जीवनों को बचाने के लिए आया है। Because the Son of Man has not come to destroy lives, but to save them. दूसरी जगह शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया। The devil came to tempt Jesus. Matthew 4:8-10. मत्ती 4:8-10. Again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. और फिर शैतान उसको एक ऊंचे पर्वत पर ले गया, पहाड़ पे ले गया और सारे राज्य उसके वैभव दिखाया। And he said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. और कहा ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा अगर तू गिरकर मेरी आराधना करेगा तो। Then Jesus said to him, तो यीशु ने उससे कहा, away with you Satan, मुझसे दूर हट शैतान, for it is written, क्योंकि ऐसा लिखा है you shall worship the Lord your God, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करेगा and him only you shall serve. और तू उसी की सेवा करेगा। Now अब यीशु मसीह कह रहा है शैतान लिखा है, मगर उस समय में नए नियम की बाइबल नहीं आई है। Jesus is saying, devil, this is written, but at that time the New Testament Bible does not exist. So कहाँ लिखा है? Where is it written? वो कोट कर रहा है डिटोनॉमी की पुस्तक को। He is quoting from the book of Deuteronomy. मगर ध्यान से देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say here? क्योंकि क्या लिखा है? What is written? क्या लिखा है? What is आज written? लोग पता है कहते हैं तुम लोग ऐड कर देते हो चीजें अपने हिसाब से। Today people say you add things according to yourself, your convenience. यीशु मसीह कह रहा है लिखा है, और क्या कह रहा है वो क्या लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की, ध्यान जोर से बोलो, परमेश्वर की क्या करना? यहाँ प्रणाम लिखा है, एक्चुअली में आराधना करना है, वर्शिप, वर्शिप, राइट? So it says अपने परमेश्वर की आराधना करना, worship the Lord your God. मगर डिटोनॉमी 6:13 में क्या लिखा है जिसको यीशु मसीह कोट कर रहा है?
जो वो कह रहा है लिखा है, वहां क्या लिखा था? Let's see what You shall fear the Lord your God. in Deuteronomy 6:13 what Jesus was saying is written. This is written. तुम अपने परमेश्वर मगर का भय जब मानना. पुत्र ने उस वचन को दिया तो उसको पता है कि क्या बोलना है. उसने ये नहीं कहा you shall fear the Lord your God. उसने कहा you shall worship the Lord your God. When the Son gave this word, when the Son spoke this word, he knew what to speak. उसने कहा तो अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना, उसने भय मानना नहीं कहा यहाँ. क्योंकि पुराने नियम में लोग डरते और कांपते थे क्योंकि वो पिता को नहीं जानते थे. नए नियम में जब हम जानते हैं वो कितना महान और कितना अच्छा परमेश्वर है, तो हम उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से. Because in the old covenant people were afraid of him, they would tremble to go into his presence. But in the new covenant we know he's a great and a loving and a good father, so we worship him. Amen. कलीसिया में अब समय आ गया है पुत्रों के खड़े होने का. The time has come for the sons in the church to rise up. कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा. No one knows the Father except the Son. यीशु मसीह ने कोई पिता को नहीं जानता, मगर जिसके पास बाइबल है वो पिता को जान लेगा. बाइबल से पिता को नहीं जान सकते. बाइबल जब तक आत्मा से नहीं पढ़ोगे एक सदूसी और फरीसी बन जाओगे और दूसरों की पिटाई करोगे उससे. Jesus did not say no one knows the Father except those who have the Bible, because by the Bible you cannot know the Father. If you will read the text alone, you'll become a Pharisee and beat others with that Bible. जो कई मसीह ऐसे काम करते हैं ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ सेटन है. This is what many believers do, and they are doing the ministry of the दिखाता devil. हूं आपको कैसे. I'll क्या show you कहा how. उसने यीशु मसीह को? What did the devil tell him? एक वर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया. He देख, gi- लिखा है. He gave Jesus a verse without reference. See, this is written. तो पुत्र को ये भी पता है, ये भी लिखा है, ये ले तू. So the Son knows this is also written. Take this. आपको पता होना चाहिए आत्मा के द्वारा ये भी लिखा है. You should know by the Spirit this is also written. Amen. Amen. ये सेटन ने क्या किया? वर्ड, वचन ही तो लेके आया शैतान. What did the devil do? He brought a word. आज भी वही करता है कई बार. Even today the devil does the same thing. Amen. जो लोग केवल पुराने नियम से परमेश्वर को समझना चाहते हैं, उनके जो माइंड्स है, उनकी जो बुद्धि है, आज वो बंद हो चुके हैं, अंधे हैं वो. The people who want to understand God by the Old Testament, the Old Covenant, their minds are shut, they are blind, there's a veil on it. मैं नहीं कह रहा है, I'm not saying this. परमेश्वर का वचन कह रहा The Word of God says it. है. Let's see. 2 Corinthians 3:14. दूसरा कुरिन्थियों 3:14. But their minds were blinded, for until this day the same veil, वही वेल जिसने उनको ब्लाइंड किया, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament. परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है. पौलुस कह रहा है वो जो यहूदी हैं उनके माइंड ब्लाइंड है, उनकी आंखों के ऊपर पर्दा है, वो नहीं देख सकते परमेश्वर को. Apostle Paul is saying their minds are blinded, there's a veil on their heart, they cannot understand the Father when they are अगर reading यहाँ Old पे एक Testament. पर्दा लग जाए आगे If you put a veil here और मेरी केवल आवाज आ रही है, and you only hear my अब आप voice, अपने हिसाब से जज करोगे कि मैं दिखने में कैसा हूं, now you will judge on your own what I look like, क्योंकि पर्दा है आगे. because there's a veil, there's a अगर curtain. देखना है फेस टू फेस तो पर्दे को हटना जरूरी है. If you have to see face to face, the veil has to be taken away. और पर्दा कैसे हटेगा? And how will the veil be The removed? veil is taken away in Christ. पर वह मसीह में उठ जाता है जब वो तक पर्दा. मसीह को नहीं जानोगे पर्दा पड़ा रहेगा आंखों के आगे. Until you will know Christ, that veil will remain in front of your eyes. यीशु मसीह को जानना ही वो पर्दा हटाता है. जब आप परमेश्वर को जैसा वो है वैसा देख सको कि वो एक अच्छा पिता है. To know Jesus Christ is what takes away that veil, when you will get to know that the Father is a good Father. Amen. आपने मोदी जी को टीवी में देखा, बहुत सारे भाषण देखे होंगे. You saw Modi ji on the TV. क्या आप nature heard many जानते हो? speeches. Do you know his nature? क्योंकि आपने 2 घंटे की स्पीच सुन ली, आप जान गए मोदी जी को. Because you heard a 2-hour speech, now you know Modi ji. तो मूसा ने भी जब केवल विजन देखे तो पिता को नहीं जानता था. Similarly, when Moses, एलाइजा ने भी एक विजन देख लिया तो पिता को नहीं जानता था. विजन देखना, यीशु मसीह ने कहा पिता को वही प्रकट कर सकता है जो उसके अंदर से आया है. मैं पिता की गोदी, आई हैव कम फ्रॉम द बूसम ऑफ द फादर टू रिवील हु द फादर इज.
Moses saw a vision of God. Elijah saw a vision of God. They do not know his nature. They do not know him. Jesus said, "He who comes from the Father," जो उसकी गोद में से आया, वो बताता है पिता कौन है. Amen. अगर आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, आत्मा के चलाई नहीं चलते, Satan can bring a verse from the Bible and bring you in bondage. If you're not filled with the Spirit, if you're not leading, walking according to the Spirit leading, शैतान एक वर्स लाएगा वचन से और आपको बरगला देगा उससे. 2 Corinthians 3:16. Let's see 16 to 17. Nevertheless, when one turns to the Lord, ये जो जब आप पॉल की बात कर रहे हो, पता है क्या कह रहा है? कह रहा है जब आप पुरानी वाचा से फिर जाओ और नई वाचा की तरफ देखो, you turn to the Lord, you turn away from the old covenant and you turn to the Lord for revelation. We don't get revelation of who the Father is from the old covenant. परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिर जाए, पौलुस यहाँ पर बात कर रहे हैं, पुरानी वाचा को छोड़कर, लीव इन द ओल्ड कवेनेंट, दे टर्न टुवर्ड्स द लॉर्ड, प्रभु की ओर मुड़ जाए पुरानी वाचा को छोड़ के. हम पिता को पुरानी वाचा से नहीं जानते. अगर एक बंदा आपके घर में आए, फटे कपड़े पहने, एक खाना नहीं खाया उसने 4 दिन से, वो कह रहा है मैं ना एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ 1 महीने में कैसे अमीर बनना है, करोगे ज्वाइन? If somebody comes to your house and his clothes are torn and he says, I haven't eaten for 4 days, but I'm starting a course how to get rich जब in a उसको month. खुद ही नहीं पता तो आपको कैसे बता सकते? When he himself does not know, जब how can he यीशु tell मसीह you? ने कहा कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, तो फिर कैसे आपको कोई बता सकता है पुत्र के अलावा कि पिता कैसा है? When Jesus said no one knows the Father except the Son, then how can someone claim to tell you that how the Father is? कुछ भी बोलो परमेश्वर भरा है. अयूब का क्या? अयूब क्या? अरे भैया अपनी वफादारी अयूब से हटा के थोड़ा यीशु मसीह की तरफ लगा लो. छोड़ दो अयूब को, चिपके हुए हो अयूब से इतने साल से. अरे अयूब नहीं जानता था पिता को, यीशु मसीह है पिता का स्वरूप. Whenever you say the Father is good, what about Job? What about Job? Leave your commitment, your faithfulness towards Job and cling to the Father. You've been समझ में clinging नहीं to आता Job. मुझे कौन सी वफादारी अयूब से जो नहीं छूटती है, और यीशु मसीह के साथ करो वफादारी, वो है पिता का स्वरूप. I don't understand your allegiance to Job. Leave Job and get your allegiance to the Father. He is the one who is faithful. Job, get a job. Amen. आगे देखिए क्या लिखा है. Now the Lord is the Spirit. यहाँ कहता है प्रभु तो आत्मा है. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. ये कौन से लिबर्टी की बात कर रहे हैं? और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. कौन सी स्वतंत्रता? पवित्र आत्मा में हर तरीके से स्वतंत्र करता है, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में वो लिबर्टी की बात कर रहा है. ओल्ड टेस्टमेंट की जो बॉन्डेज है उससे वो आपको लिबर्टी देता है ताकि आप मसीह को जैसा वो है जान सको. The Holy Spirit sets us free from every bondage, but here it is talking about freedom from the bondage of the old covenant. Amen. परमेश्वर का प्रकाशन बढ़ता गया हल्के हल्के करके. The revelation of God was increasing slowly. परमेश्वर ने जब मनुष्यों को लीड किया, जब उनकी अगुवाई करी, तो परमेश्वर यीशु मसीह, जब यीशु मसीह चेलों को कह रहा है मैं तुम्हें सब सच नहीं बता सकता, तो आपको लग रहा है मूसा को सब सच बता दिया था पिता ने? God was leading man gradually and slowly into whole truth. When Jesus said, I cannot tell you the whole truth, do you think Moses knew the whole truth? समझिए इस बात को, परमेश्वर हल्के हल्के करके मनुष्य को सत्य बता रहा है. जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं, ए बेटा बोलो A B, A for apple, A for apple, ऐसे परमेश्वर सिखा रहा था. The Father is teaching us about His goodness. The Father is teaching us His truth slowly and gradually, like we teach our children to speak one letter at a time. जोब सब करते हैं, मुझे नहीं पता कि भैया फिर खतना भी करा लो. अब्राहम के जो लोग थे उन्होंने खतना कराया था. परमेश्वर ने बोला था, लिखा है. It is written, God said, get circumcised and go get circumcised. परमेश्वर ने तो ये भी बोला था अपने वचन में कि मिक्स करे हुए कपड़े मत पहनना. सबने पहने हुए मिक्स करे हुए कपड़े, तो पाप करा हुआ है आपने. God also said, don't wear mixed clothes. All of you are wearing mixed clothes. All of you are sinners then. सो जानो, बंधुआई से आजाद हो जो धर्म की बंधुआई है, और उस स्वतंत्रता में जो मसीह में है उसको ग्रहण करो. So know Him and be free from the bondage of religion. Know who Christ is and be free. परमेश्वर ने हमें फिर दासत्व का आत्मा नहीं दिया कि हम डर जाएं, मगर पुत्र होने का अधिकार दिया है. और
ले बालकपन का आत्मा दिया है, जिसके द्वारा हम कहते हैं हे अब्बा पिता। For God has not given us the spirit of fear to be in bondage again, but He has given us the spirit of sonship by which we cry out, Abba, Father. कितने यहाँ पे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को कैंसर दे देंगे कुछ सिखाने के लिए? हाथ खड़ा करो। How many parents are here who will give cancer to your children to teach them something? अगर आप कहोगे मेरा बच्चा बहुत शरारती है, मानता नहीं है, थोड़ा कैंसर डाल देता हूँ इसके शरीर में। If you will say that my child doesn't listen to me, let me put some cancer in his body. जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आप क्या कह रहे हो? आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हो कि आप तो नहीं करते हो अपने बच्चों के साथ, मगर वो अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है। When you will not do that, are you saying that you are better than God, that you don't do this with your son, but God will do it? कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा। No one knows the Father except the Son. सो आज प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह, आप पुत्र हो, आप ही प्रकट कर सकते हो कि पिता कौन है मेरे जीवन So में। today pray, Jesus, you are the Son of God. You reveal to me who the Father is. Only you can. Amen. John 14:8-9। मैं आपको बता रहा हूँ ये वचन पवित्र आत्मा ने सीधे डाउनलोड दिया। मैं जैसे ही बैठा अभी ये वचन मैं सोचा था मैं हीलिंग के 3 तरीके बताऊंगा आपको। प्रभु ने कहा ये बता, ये अब कलीसिया तैयार है इसके लिए। यूहन्ना 14:8 और 9. I was preparing to teach you about healing, but the Lord said, no, the church is ready. Teach this. Amen. Philip said to him, Lord, show us the Father and it is sufficient for us. फिलिपुस ने कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए बहुत है। Jesus said to him, have I been with you so long and yet you have not known me, Philip? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? Hear this. वो कह रहा है पिता को दिखा। He's saying, show us the Father. और यीशु मसीह कह रहा है क्या अभी तक तू मुझे नहीं जानता? यानी यीशु मसीह को जानना ही पिता को देखना है। And Jesus is saying, till now do you not know me? This means knowing Show Jesus. us the Father. हमें पिता को दिखा। Philip, have you not known me? फिलिप, क्या तू मुझे नहीं जानता? पिता को देखना है तो यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। If you want to see the Father, you have to know Jesus. अयूब से नहीं जान सकते, You cannot know him through Job, एलाइजा से नहीं जान सकते, not through मूसा से Elijah, नहीं जान सकते। not through Moses. वो परमेश्वर के महान संत थे, They were great men of मगर God. जो उन्हें दिया ही नहीं गया But what was वो not given कैसे to them, प्रकट कर सकते हैं? how can they reveal to you then? जब इब्रानी 1 में लिखा है कि वो कहता है हमारे बाप दादाओं को जो भविष्य देखता थे सत्य का थोड़ा थोड़ा अंश दिया गया, तो जब जिसको अंश दिया गया वो पूरी पिक्चर कैसे बता सकता है आप? In Hebrews 1 it says our forefathers were given a portion of the truth. When they were given a portion, how can they tell you the whole truth? Amen? आप लोग समझ रहे हैं आज मैं जो कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये वचन आज आपको फ्री कर देगा रिलीजियस बॉन्डेज से। I'm telling you, this word will set you free from religious bondage. आप जान लोगे पिता, आपका पिता एक अच्छा पिता है। Know this, your father is a good father. Amen? आज भी यहूदी क्या हैं? Even today, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं। even today, the Jews mocked Jesus. वो सोचते हैं हम पिता को जानते हैं। They think they know the Father. यीशु ने कहा बिना मेरे Jesus कोई said, पिता के पास नहीं जा सकता। हमने उसे केवल स्वर्ग के बारे में बता दिया। अरे केवल स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, आप पिता को जान भी नहीं सकते बिना, वो ही मार्ग है। वो कहता आई एम द वे। मूसा नहीं है मार्ग, एलिया नहीं है मार्ग, दानियल नहीं है मार्ग, वो कहता आई एम द वे। Jesus said, without me you cannot even know the Father. हमने स्वर्ग के, we told them about heaven. No, it's not about heaven. लेकिन यीशु कहता है मैं ही मार्ग हूँ। मूसा नहीं है, इलाइजा नहीं है, मैं ही मार्ग हूँ। यीशु कहता है। सुना है ना आपने, बिना गुरु गत नहीं होती। एक ही गुरु है जो मैं गत दे सकता है और उसका नाम है यीशु मसीह। You've heard there is no salvation without a guru. There is only one guru who can give us salvation. So गुरु जी अयूब से दीक्षा छोड़ो आज, Yeah. So leave your allegiance to Guru Ayub और आज यीशु मसीह को जानो। and know who Jesus is. मैं बता रहा हूं आप शॉक, और जितना भला हम सोचते हैं ना, परमेश्वर उससे खरबों गुना ज्यादा भला है। You will be shocked what we think how good God is. God is much greater than, much better than that. मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आती, कितने मसीह लोग कहते हैं नहीं परमेश्वर ही बीमारी देता है, परमेश्वर सुनामी भेज रहा है, वो भूकंप भेजता है, वही सारी चीजें करता है। अच्छा तो ये, और शैतान क्या करता है? वो नेटफ्लिक्स देख के पॉपकॉर्न खाता है।
So many believers think that it is the Father, it is God who sends sicknesses, tsunami, earthquakes. What is the devil doing? He's sitting and watching. मतलब परमेश्वर कह रहा है शैतान को, यार तू ना बड़ा ओवर टाइम कर रहा है, तू थक गया हुआ है, एक काम कर, चल तेरी बुराई मैं कर लेता हूँ थोड़ा टाइम, So तू बैठ जा. God is telling the devil, see, you've done so much evil and you must be tired. Let me do it on your behalf. वो पिता हमेशा से अच्छा था, वो अच्छा है और वो अच्छा रहेगा. That Father has always been good. He is good and He will always be good. तैयार हो, गाली खाओगे रिलीजियस लोगों से, मगर कितनी भी गाली खाएं जिंदगी भर नींव को नहीं बदलेंगे. मेरा पिता एक अच्छा पिता है और कोई भी बुराई उससे नहीं आती. Be ready for the religious people to use cuss words against you when you will stand on this foundation that my Father is a good Father and no evil comes out of Him. अरे यही तो गॉस्पेल है, इसका मतलब है अच्छी खबर. This is the gospel. This means good news. एक बार हम गुड़गांव में थे, एक परिवार हमारे पास आया. We were in Gurgaon once and a family came to us. मतलब पास्टर जी हम तो मानते थे यीशु मसीह को, हमने छोड़ दिया. They said, Pastor, क्या हो we used गया? to believe in Jesus, we left Him. कह रहे हम वहां गए थे, वहां पे एक भाई है, उन्होंने हमें सारे खोल के दिखाया डिटोनॉमी के. उसने कहा अगर तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, ये देखो श्राप, ये श्राप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, ये श्राप तुम्हारे. उसने कहा भैया हम पहले ही ठीक थे, इतने श्राप तो हमने पहले भी नहीं देखे. Yeah, so brother started to tell them, see, the book of Deuteronomy says, if you will not obey God, this curse will come on you, this curse will. He said, we were much better before, we'll go back. We've never seen so many curses you keep. एक दास जो धर्म की दासत्व में, परमेश्वर का दास नहीं, धर्म की दासत्व, जो धर्म के दासत्व में, वो केवल आपको भी धर्म के दासत्व में डालेगा. जो पुत्र है, जो खुद आजाद है, वो आपको भी आजाद कर देगा. A servant of religion will also bind you in religion. A servant of religion will also bind you in religion. Only a son can set you free because the son has यीशु been मसीह ने free. कहा it's only a son who will set you free. केवल पुत्र है जो आपको आजाद कर सकता है. Amen. एक बार ये देख लेते हैं मत्ती 11:27 एक साथ. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal him. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे. वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करे. यानी आपके बाइबल स्टडी और कॉन्कॉर्डेंस पढ़ने से नहीं जानोगे पिता को, फरीसी बन जाओगे. प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह पिता को प्रकट कर कि मैं जान सकूं वो सच में कैसा है. The one to whom the Son wills to reveal Him. So by reading your Bible and reading your concordances, you will not know the Father. Pray, Jesus, reveal the Father to me. बाइबल कहती है नॉलेज पफ्स अप. बाइबल कहती है ज्ञान घमंड. अगर आत्मा के बिना ज्ञान लोगे तो केवल घमंडी बनोगे, खुद तो मरोगे ही, औरों को भी मारोगे. If you will obtain knowledge without the Spirit, you will become proud, which will kill you and you will kill others through it. जब कोविड आया तो हमने एक शिक्षा निकाली, कोविड परमेश्वर की ओर से नहीं है. When COVID came, we released a teaching saying COVID is not from God. कुछ टाइम बाद एक प्रचारक ने रिलीज करी वो टीचिंग, हमें देखने के बाद रिएक्शन में कोविड परमेश्वर की ओर से ही है. After some और फिर time, बाद में वैक्सीन भी लगा ली. अरे भैया तो क्यों बच रहे हो कोविड से? लो ना प्रसाद समझ के, अगर है परमेश्वर की तरफ से. अगर बीमारी परमेश्वर देता है तो क्यों जाते हो डॉक्टरों के पास? ढोंगी हो तुम लोग. after some time, a preacher released a teaching saying COVID is from God Himself. Then they went and took the vaccine. Then why do you do this? If God gives sickness, embrace it. जो कुछ परमेश्वर से आता है वो धन्यवाद के साथ ग्रहण करने के योग्य है. अगर बीमारी परमेश्वर की ओर से है तो धन्यवाद करो और ग्रहण कर दो, और आज के बाद डॉक्टर के पास मत जाना. Because these people are hypocrites. Bible says whatever comes from God, with thanksgiving receive it. If sickness comes from God, take it with thanksgiving and never go to the doctor again. मगर सारे ये बीमारी के प्रचारक खुद जब बीमार होते हैं सबसे पहले गोली खाते हैं और डॉक्टर के पास भागते हैं. But all these preachers of sickness, they are the first ones to take medicine and run to the doctor when they are sick. बीमारी का ऑथर, बीमारी का जन्म देने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं है. अगर परमेश्वर होता तो स्वर्ग में भी बीमारी होती, क्योंकि उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है. God is not the author of sicknesses. If God was the author of sicknesses, even in heaven there would be sicknesses, because His will is executed in heaven. उसका वचन कहता है
कि जब हम स्वर्ग में उसके बाद वो एक एक आंसू पोंछ डालेगा। यानी आपके जीवन में एक भी आंसू जा रहा है वो पिता की इच्छा नहीं है, वो तो आंसू पोंछना चाहता है आपका। His word says that in heaven God will wipe away every tear, any sickness, any tear God wants to wipe away. That is His desire, His will for you. मैं कह रहा हूं इस वचन को आप बार बार सुनना, जब तक रिलीजन का हर एक कण फ्लश आउट ना हो जाए। I'm telling you, hear this word again and again until every bit of religion is flushed out of you. मगर पास्टर जी परमेश्वर कभी कभी हमें परीक्षा में डालता है। Oh, but Pastor Ji, sometimes the Lord puts us in a test. James 1:13 याकूब 1:13 Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना बुरी बात से वो किसी की परीक्षा आप करता है। Amen. अब यहां पे ना कई वो आ जाते हैं स्कॉलर, एक बंदा मेरे से बहस करने लगा, वो कह रहा है यहाँ पे टेम्प्ट लिखा है, टेस्ट नहीं लिखा। So many scholars come to argue here. One guy came and said it says tempt, not test. चलो ठीक है, इसके मूल शब्द में चलते हैं। Okay, fine. Let's go to the root word. Can you put? It's the same word. वही शब्द It's the है same word. वही शब्द है वो। It comes from pirazo, which means to test, पिराजो शब्द है to मतलब scrutinize. परीक्षा लेना, जड़ तक जाके देखना, परखना। अरे उसे क्या परीक्षा में डालने की जरूरत है, वो आपका उठना और बैठना, आपके दिल में उठते बैठते हर विचार को जानता है। Why does he have to test you or put you through a test when he knows every thought that comes in your heart? बाइबल कहती है जब परखने वाला आया, The Bible says when the tempter came, किसके लिए लिखा है? for whom is it शैतान written? के लिए। For कौन the है devil. परखने वाला? शैतान। Who is the tempter? The devil. कौन लाता है आपके जीवन में टेस्ट, ट्रायल, टेम्पटेशन? शैतान। Who brings tests and trials and temptations in your life? The devil brings them. परमेश्वर क्या करता है? निकालता है आपको उस चीज से। What does God do? He pulls us out of those. Amen. I just pray that you will be set free from the spirit of religion. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप धर्म की आत्मा से आजाद हो जाओ, क्योंकि धर्म का आत्मा दासत्व का आत्मा है। because the spirit of religion is the spirit of bondage. क्या करता है आपको पता है धर्म का आत्मा? You know what it does? The spirit आप of कहीं bondage. गए, आपने देखा कोई बहन है स्टेज में, वो प्रचार कर रही है, कुछ बोली, सर तो ढका नहीं है, मैं क्यों सुनूं? Yeah, you go somewhere and क्या हुआ? सबसे पहले क्या देखा? क्या आपने सुना जो वचन दिया? नहीं। क्या देखा? बाहरी रूप देखा। ये करता है धर्म। घमंडी आपको फरीसी बना देता है, आपको पता भी नहीं चलता कब आप वो फरीसी बन जाते हो जो हर किसी की न्याय करते हो अपने दिल में। you go to a place and a sister is preaching, and before you would even start to hear her, you would judge her in your heart and say she is not even covering her head. What happened? Without hearing the word, you've judged her in your heart. You've become a Pharisee without realizing. यीशु मसीह ने कहा इंसान की रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। Jesus said the traditions of man have made the word of God to no effect. बहुत जल्दी हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे, वो रीति रिवाज जो वचन को निकम्मा कर देते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। Very soon we will start a series on all the traditions that make the word of God of no effect, and we'll talk about all these things. Amen. मैं इसलिए आपको बात कह रहा था, यीशु ने कहा जिसने मुझे जान लिया उसने पिता को देखा है। I'm saying this because Jesus said, "He who has seen me, has known me, has seen the Father." So एक बात सुनो, So hear me. आपकी जो तस्वीर है पिता की, The picture you have of God, of the वो Father, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से आनी चाहिए। that picture should only be drawn from Jesus Christ. Amen. यानी अगर आप पिता के बारे में कुछ भी ऐसा देखते हो, पुराने नियम में पढ़ते हो, जो आप यीशु मसीह में नहीं पाते, put it aside. So when you read anything in the Old Testament which you don't find in Jesus, put it away, उसको अलग कर दो. मुझे बताओ यीशु मसीह ने कितने लोगों को बीमार किया? Tell me how many people did Jesus give sicknesses to? हाँ, कितने लोगों को बीमार किया? How many of them did he give sicknesses to? तो पिता बीमार नहीं करता। Then the Father does not make people sick. यीशु मसीह ने क्या किया?
What did Jesus लिखा do? है, अच्छा ठीक है, प्रेतों के कार्य 10:38 लगे, Acts 10:38. I want to show you who is the author of sickness. मैं आपको बीमारी कौन पैदा करता है वो दिखाना चाहता हूँ, उसका बनाने वाला कौन है? Oh man, it's 1:21. समय भाग गया, कोई बात नहीं, मगर आज मैं मानता हूं बहुत कीमती परमेश्वर ने कुछ दिया है हमें. I believe God has given something very precious to you today. Amen. कलीसिया को छुटकारा चाहिए एक गलत इमेज से जो उन्होंने परमेश्वर की बना रखी है. The church needs deliverance from the wrong image that they have about the Father in their heart. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और धर्म ने परमेश्वर को अपने स्वरूप में बना दिया. God made man in his own image, but religion made God in his own image. इसीलिए क्यों यीशु मसीह को क्रूस पे, This is why they crucified सब्त Jesus. के दिन में चंगा कर रहे हैं. अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे मूसा ने लिखा है सब्त के दिन में आप कुछ नहीं कर सकते. He's healing on the day of Sabbath. This is impossible. Our Moses wrote, don't do anything on the day of Sabbath. कैसे सब्त में चंगा कर रहा है भाई? How is he healing on the day of और यीशु Sabbath? मसीह चंगा ही नहीं कर रहा. And कह रहा चल अब अपना बिस्तर उठा और उठा के जा पूरे शहर में. Jesus is not even healing. He's saying, now lift up your bed and lift it up and walk in the whole city. वो कह रहा है मुझे बताओ क्या सब्त के दिन में चंगा करना गलत बात है? He's asking, tell me, is it a wrong thing to do on आज जब हम heal on the day चंगाई of की सभा Sabbath? करते हैं, लोग पता कहते हैं अरे ये चंगाई करके भीड़ मत इकट्ठी करो. अरे कोई चंगा हो गया क्या ये गलत बात है? Yeah. Today when people are getting healed, people say, don't gather crowds for healing. If somebody got healed, is it a wrong thing? यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, फरीसियों हाय तुम पे, ना तो तुम खुद स्वर्ग के राज्य में जाते हो और ना जो जा रहे हैं उनको जाने देते हो. Jesus said to the Pharisees, woe unto you Pharisees, you neither enter the kingdom of heaven yourself, neither let others go. कल रात मैं और मोनिका बात कर रहे थे, जब हमने आदित्य की गवाही देखी और बाकी लोगों की, हम कहते प्रभु कितनी बड़ी प्रिविलेज है, ये हमारा प्रिविलेज है कि तू ये काम कर रहा है पिता इस घर में, और वर्थ इट है. अगर सताव भी आए, लोग गाली भी दें, उल्टा सीधा भी बोले, तो वर्थ इट है. अगर एक भी बंदे की जिंदगी बदलती है ना, एक भी बंदा मौत के मुंह से बचता है, तो वर्थ इट है. Last night we were looking at the testimony of Aditya and other testimonies, and we were saying, Lord, it is worth it. Even if one person's life gets saved, even if one person comes out of death, it is worth it to have all these persecutions that people give. सोचो यीशु बीमार नहीं कर रहा था, चंगा कर रहा था, इसलिए उनको दिक्कत हो गई. See, ये नहीं देख रहे बंदा चंगा हो गया, कह रहे सब्त के दिन में चंगा किया इसने. Jesus was not making people sick. They had a problem that he healed on the day of Sabbath. ये है जो धर्म करता है, बुद्धियों को ब्लाइंड कर देता है, माइंड को. This is what religion does. It makes people blind. और जो लोग बोल रहे हैं ना कि चंगाई कर रहे हो केवल, ये तब तक बोल रहे हैं जब तक खुद बीमार नहीं है. Yeah, all these people who are saying you are talking about healing is क्योंकि because जिसके घर में कोई बीमार है ना, वो जानता है कि उसकी वैल्यू क्या है. अगर मेरा बच्चा चंगा हो जाए, वो जानता है उसकी वैल्यू क्या है. they are saying this because they are not sick right now, but anybody who has anybody sick in their family know the value, the worth of healing. Amen. पौलुस को भी इसीलिए पत्थर मारे, This is why they threw stones at Paul. क्योंकि तेरा पुराने नियम खत्म कर दिया प्रभु ने, नया नियम है अब. He said God has ended. He has done away with the डरते old कांपते covenant. नहीं जाना उसकी उपस्थिति में. कह रहा बोल्डली जाओ, पिता है तुम्हारा, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाओ. Paul is saying, ही आपके साथ जाओ. he's saying we don't have to tremble and go into his presence. He's saying go boldly into the presence of your father. He is your father. क्या बोलो उन्होंने? फॉल्स टीचर है, उठाओ They said, पत्थर मारो इससे. झूठा शिक्षक, गलत सिखाता है throw लोगों को. stones at him. He's teaching wrong. जब तक पुत्र प्रकट ना करे पिता को नहीं जान सकते. तो आज अगर आप यहाँ पे हो, ये प्रार्थना करो आज, अभी अपने मन में, यीशु मसीह पिता को प्रकट कर. मैं पिता को जानना चाहता हूँ. मैं किसी ईसाइयत, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, जितना डिलीवरेंस लोगों को दुष्ट आत्मा से चाहिए, उतना डिलीवरेंस ईसाई धर्म से भी चाहिए. Today you pray to the Father and say, Father, I want to know you. Set me free from every religion. So many people need deliverance from devil, from evil spirits. Even more people need deliverance from Christian religion. अगर चुभी ये बात तो डिलीवरेंस चाहिए आपको. If this pinched you, you need deliverance. यीशु मसीह ईसाइयत के लिए नहीं आया था, पुत्रों के लिए आया था. पुत्रों के लिए. Jesus did not come for ये Christianity. सुसमाचार ईसाइयों के लिए नहीं है, ये पिता और बेटों की कहानी है. He came for the sons. This
This gospel is not the gospel of Christianity, it is the story of the father and sons. उसका वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. His word says, as many as have received him, he's given them power to be sons of God, children of God. इसीलिए मुझे ना इस शब्द से बहुत नफरत है, जो वर्ड है ना कन्वर्ट. भैया किसी ने हमें कन्वर्ट नहीं करा. धर्मांतरण शब्द से मुझे नफरत है. किसी ने हमारा धर्म परिवर्तन नहीं किया. धर्म से तो आजाद करने हुआ है. वो कहता है जब तक पुत्र आजाद ना करे. He came to set us free from religion. He said until the son sets free. क्योंकि यही धर्म करता है. This is what religion does. वो ऐसा पिंजरा है सोने का. It is a, उसके अंदर जो चिड़िया है उसको लगता है मेरा पिंजरा सबसे बढ़िया है, सोना चांदी जड़े हैं, मगर फिर भी पिंजरे के अंदर कैद हो. religion is a golden cage and the bird inside says my cage is the best. There is gold and silver inside. अरे हम इनके साथ नहीं करते, अरे ये मूर्ति पूजक है, अरे और तुम ईसाई हो. Oh, we don't indulge with these तुम ईसाई idol हो. worshippers. They are idol तुम पिता worshippers. को नहीं जानते. And you are a Christian. You तुम्हारे don't. बाप दादा भी थे. यीशु मसीह सबको उद्धार देने के लिए आया. Jesus came to give salvation to all. Amen. अगर हुआ कुछ यहाँ पे If something happened here, तो बाइबल में लिखा है जब पतरस खड़ा होकर पवित्र आत्मा से भरकर बोला तो उनके दिल छिद गए. अच्छा साइन है, पवित्र आत्मा बोल रहा है. the Bible says when Peter stood up and spoke, their hearts were pierced. It is a good sign. The Holy अगर Spirit आप speaks. किसी और को देखते हो और आपके अंदर दया नहीं आती, जो सेव नहीं है, When you see और someone आप else, नाम देते हो ये मूर्ति पूजक, ये अन्य जाति, ये वो, अरे उसका वचन कहता है अब उसने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार दिया है. परमेश्वर पिता कह रहा है बेटे हो तुम, बाहर जाओ और जो खोए हुए बेटे हैं उनको वापस घर लेकर आओ. when you see others and don't feel compassion but say this is an idol worshipper, a Gentile, you are a son and Jesus has sent you to reconcile the lost sons back to the Father. बंद करो ये बोलना ये मूर्ति पूजक है, ये अन्य जाति है, ये वो है, ये वो है. वो खोए हुए हैं, आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है. अब आपको कह रहा है जा अपने और भाई बहनों को लेकर आ जो घर में. Stop saying things like he's an idol worshipper, he's a Gentile. Now the Father has sent you to bring the lost sons back into the house. एक बार मुझे एक मैसेज आया, पास्टर जी आप जो ऐसे कहते हो ना ईसाई ईसाई, हमें बड़ा बुरा लगता है. One time I got a message, Pastor Ji, when you say Isai, Isai, we feel very bad. भैया आप परमेश्वर के बेटे हो, अपनी आइडेंटिटी इससे बनाओ. I told him you are a son of God. Let your identity be built on this. परमेश्वर के बेटे और बेटी हो आप. You are a son, a daughter of God. आमेन. नई सृष्टि हो आप. You are a new creation. जब तक धर्म में देखोगे आप दूसरों को तुच्छ जानोगे. यही तो जो इस्लाम में है वो कहते हैं हमारा सबसे अच्छा धर्म है बाकी बेकार है. जो हिंदू धर्म है वो कहते हैं हमारा सनातन धर्म है बाकी सबका बेकार है. जो ईसाई है वो कहते हैं हम सत्य जानते हैं बाकी. तो हर कोई तो यही कह रहा है. The people who are in Islam, they say we have the best religion, everything else is fake. People who are Hindus, they say we have the oldest religion, everything else is fake. Christians say we know the truth, everything else is fake. जब Everybody हम saying ये the जान same. लेंगे भैया हम पे कृपा भी है, परमेश्वर की दया भी है जो उसने नाम लेकर बुलाया है हमें. When we will हम know कैसे घमंड कर सकते हैं इस चीज में. we have obtained the mercy of God, He has called us by our name. How और can अब we? उसने हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है. किसकी सेवकाई दी है? मेल मिलाप की सेवकाई. बाइबल कहती है दूसरे कुरिन्थियों 5वें अध्याय में. And now He has given us the ministry of reconciliation. The Bible says in 2 Corinthians. ये नहीं बांटेंगे तू पापी है तू नरक जाएगा. Not this, you God and say you're a sinner, you'll go to hell. भाई परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपका इंतजार कर रहा है. आओ. Brother, the Father loves you, He's waiting for you. Come. मेल मिलाप की सेवकाई. The ministry of reconciliation. आमेन. हालेलुया. तो इस बात को जान लो. यीशु मसीह ने कहा, अच्छा पहले हम एक्ट्स 10:38 देखेंगे. एक्ट्स 10:38. Acts 10:38. मैं आपको, हम लोग एक डिटेल में सीरीज करेंगे जीसस इन ओल्ड कवेनेंट, और हम सब देख के जाएंगे एक एक वो स्क्रिप्चर कि आपको समझ में आए कि कैसे अगर आप आत्मा से नहीं जानोगे
तो आप नहीं समझ पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे. We will do a detailed series on Jesus in the Old Covenant and how we'll go through each verse, and if you don't understand how he is revealed, you will be confused. परमेश्वर के एक जन थे जॉन जी लेक, अब वो प्रभु के पास हैं. A man of God, John G. Lake. उनके परिवार में एक का एक मृत्यु होने लगी. People in his family started dying all of a sudden. एक बहन मरी, फिर One एक sister, भाई मरा, then एक a और brother, भाई मरा. then a brother. लगातार मृत्यु हो रही थी उधर. People were dying one after the other. और वो विश्वास करते थे कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही लेता है. And they used to believe that God gives and God takes away, जैसे कई लोग आज करते हैं. like many people do today. तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए वो, एक दिन उन्होंने अपनी बाइबल पकड़ी और ऐसे फेंक दी. He got so frustrated, he took his Bible and threw it away. और बाइबल खुल के मतलब नीचे गिरी. And the Bible opened and fell down. और खुली प्रेतों का कार्य 10:38 पे उनकी नजर गई. And his eyes went on Act 10:38 ये वाले स्क्रिप्चर में. on this verse. और इसमें लिखा था, And it was आप written- इसमें ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ने क्या किया और शैतान ने क्या किया. वो Now, स्क्रिप्चर में. Hear carefully what God has done and what the devil has done. रेडी? तैयार है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil. ध्यान से सुनो. परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो क्या कर सके? बोलो, भलाई कर सके. God परमेश्वर क्या anointed, चाहता है आपके जीवन से? भलाई. God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power so that he would do good. God wants to do good in your life. और क्या करे? जो शैतान के सताए हुए थे, जब उन्होंने ये स्क्रिप्चर पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई. उन्होंने कहा, अब मुझे समझ में आया, हर एक बीमारी शैतान की तरफ से सता हुआ है. And when he read it says, all those who are oppressed by the devil, he said, I now understand that every sickness is an oppression from the devil. हर एक बीमारी. और उन्होंने कहा, अगर बीमारी शैतान की तरफ से सता हुआ है, मैं हर एक बीमारी से नफरत करूंगा आज के बाद और इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा. And he said, if every sickness is an oppression of the devil, I'm going to hate every sickness and I will not accept them in my life. क्यों किया पिता ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक? कि वो क्या कर सके? भलाई कर सके. वो क्या कर रहा था? लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद कर रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था. यानी जब लोग आजाद होते हैं, पिता की डिक्शनरी में वो भलाई है. Why did God anoint Jesus with Holy Spirit and power to do good? So that Jesus can heal the sick, cast out the devils. Because when people are healed and set free from the devils, it is good in the eyes of the Father. Amen. और शैतान क्या कर रहा था? लोगों को बीमारी देके सता रहा था. And devil was giving sicknesses to people and वो tormenting कहने them. लगे, अब मुझे समझ में आ गया है, He said, now I हर understand. एक बीमारी के पीछे शैतान है और हर एक चंगाई के पीछे परमेश्वर है. Devil is behind every sickness and God is behind every healing. और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वो ऐसे परमेश्वर के सेवक बने जिनके द्वारा लाखों लोगों चंगे हुए. जिस शहर में वो थे, ऑरेगन नाम का एक शहर था अमेरिका में, वहां हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा. आप पढ़ सकते हैं इसको गूगल में. हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा क्योंकि बीमारी नहीं रहा. 99% हील्ड हो गई वो सिटी. जिस शहर में वो थे, they had to shut the hospitals because 99% of the people got healed. तो वहां पे क्या हुआ? What happened there? वो 1% कौन थे? Who were the 1% people? वो अय्यूब के रिश्तेदार थे. They were relatives of Job. अय्यूब के रिश्तेदार हो या परमेश्वर के बेटे हो? Are you a relative of Job or a son of God? क्या हुआ? मतलब ऑरेगन में परमेश्वर ने दिमाग बदल दिया अपना, कह रहा है अरे ऑरेगन में चंगा नहीं, वो इंतजार कर रहा है आपका और मेरा. So did God change his mind in Oregon? No, he's waiting for you and I. हर एक चीज जो नए नियम में हमारे लिए, वो परमेश्वर के ज्ञान से, उसके बुद्धि से, मतलब ज्ञान मतलब उसके रेवलेशन, प्रकाशन से आती है कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है. Everything that God has for us comes through revelation knowledge of God being a good father. मैंने एक चीज तो निर्णय करी है और लाइफ के अंतर, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे दिमाग को समझ आए चाहे ना आए, मगर उसकी भलाई पे कभी भी डाउट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा. I have understood one thing, no matter what happens, whether I understand it or not, but I will never doubt on the goodness of God again.
जब मुझे एक बीमारी थी और मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो किसी तांत्रिक पे गए थे और उन्होंने कुछ करा था और वो ठीक हो गए। वो कहते थे मुझे, तू यहाँ चल, एक बार ही चल, तू ये झाड़ फूक करा ले, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मर जाऊंगा इस बीमारी में मगर वहां नहीं जाऊंगा, अगर मुझे पता है मेरा यीशु मसीह जिंदा है। I had a sickness similar to a relative of mine who went to a witch doctor and they did something and they got healed. And they said, come to this witch doctor and you'll be healed. I said, I will die in this sickness rather than going anywhere because I know my Jesus is alive. बहुत जल्दी लोग, उनके साथ ऐसा क्यों गया? उनके साथ ऐसा, अपनी पूरी रीति से अपना जड़ पकड़ लो। Very quickly people are shaken. Oh, why did this happen to them? Why did this happen to them? मेरा विश्वास है वो किसी और इंसान की तरफ से नहीं आता, वो यीशु की तरफ। He is the author and finisher of mine. जब मैं विश्वास है तो मैं उसको देखता हूँ। Be steadfast in your faith on His goodness. My faith does not come from what happens to Him or what happens to Him. I look at Him and that's when I'm strengthened in my faith. Amen. यीशु मसीह जहां जहां गया लोगों को चंगा करता फिरा। Wherever Jesus went, He went about healing. और मेरे पास people. एक गुड न्यूज़ है आज आपके लिए। I have a good news for you today. उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद होता हूं। He said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am present in their midst. ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां यीशु मसीह गया जब उसने लोगों को चंगा नहीं करा, और आज वो यहाँ है अपने वादे के मुताबिक और आज भी बीमारों को चंगा करेगा 100%। There was not even one place where Jesus went and did not heal the sick. And as per His promise, Jesus is present here, and even today He will heal the sick in this place. Do you know that Satan doesn't know your future? आप जानते हैं शैतान आपका भविष्य नहीं जानता है, But he knows the supernatural laws. पर उसको जो अलौकिक नियम है वो बताएं, सिद्धांत वो बताएं। जानता है कि मैं इसका भविष्य तो नहीं बना सकता मगर इसका भविष्य खराब जरूर कर सकता हूँ। He knows I cannot make his future better, but I can spoil it. तो मैं इसको गलत ड्रीम देता हूँ। So I'll give him wrong कई dreams. लोगों ना ड्रीम रिसीव कर, कोई भी ड्रीम आता है उसको रिसीव कर लेते हैं। Some people when they get any kind of dream they receive it. हम लोग जम्मू में थे, We were in वहाँ Jammu. पे हम लोग मीटिंग कर रहे थे, पास्टर्स मीटिंग। तो वहाँ पे एक यंग बच्चा था, वो आया, वो कह रहे मेरे पापा पास्टर थे, उनको ड्रीम आया कि उनको एक बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, और कह रहे पास्टर जी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, क्यों करा परमेश्वर ने ऐसे। There was a young boy who came to us in Jammu. We went for a meeting and he said, my father was a pastor. He saw a dream that he's getting sick with a sickness and he died because of it. And exactly the same thing happened. And he said, why did God do this मैंने to कहा him? वो पिता ने नहीं करा, वो शैतान ने करा। तुम्हारे पिता ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। I told him the father has not done it. The devil gave that dream and your dad received that dream. हर एक ड्रीम परमेश्वर पिता की ओर से नहीं आता। Every dream does not come from our father. मैच्योर होना जरूरी है कि आप जान सको। We have to become mature. इसीलिए वचन में क्या लिखा है जेम्स 1:17 में, हर एक अच्छा दान, धोखा मत खाओ, हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। James 1:16-17 it says, don't be deceived, every good and perfect gift comes down from the Father of lights. यानी कहता बाइबल एवरी गुड परफेक्ट इविल समटाइम्स बैड गिफ्ट कम्स फ्रॉम गॉड। बाइबल ये नहीं कहती हर एक अच्छा दान और वरदान और फिर कई बुरी चीजें और दुष्ट चीजें भी आती हैं परमेश्वर से। गुड एंड परफेक्ट, अच्छा और सिद्ध, 2 ही इच्छाएं परमेश्वर की आपके लिए, गुड और परफेक्ट। God only has 2 desires for you, सिद्ध और अच्छा। Amen. So हमारा टाइम नहीं है, मैं जल्दी से रैप करूंगा प्रीचिंग में और मैं चाहता हूं आप जल्दी से पकड़ें इसे। Amen. So मैं आपको बताता, शैतान आपको थॉट्स देगा, वर्ड्स देगा, आप जब वो वर्ड बोलोगे आप खुद उधर की तरफ चलने लग जाओगे। Devil will give you thoughts and words to speak. When you speak those words, your life starts moving in that direction. बोलो आज मेरी चंगाई का दिन है। Say, बोलो आज मैं चंगा होके जा रहा हूं इस जगह से। मैं आपके ऊपर ये डिक्लेयर कर रहा हूं, आज आपकी बीमारी का एक्सपिरेशन डेट है यीशु मसीह के नाम में। I declare this over you. Today is the expiration date of your sickness in the name of Every Jesus. sickness has an expiration date, and today I declare in the name of Jesus that today is the expiration date of your sickness. हर एक बीमारी की एक्सपिरेशन डेट होती है और आज आपके जीवन से हर बीमारी एक्सपिरेशन डेट की वजह से निकाली जा रही है यीशु के नाम में।
आमेन। आप बैठ जाइए। मैं जल्दी से कुछ आपको जल्दी से बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि ओके। सो हीलिंग क्या है? What is healing? अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो हीलिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग साउंड और हेल्दी अगेन। So, स्वस्थ और परिपूर्ण होने की जो प्रक्रिया है उसको चंगाई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग साउंड और हेल्दी अगेन, जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप स्वस्थ और परिपूर्ण हो जाते हैं। यानी हीलिंग एक प्रोसेस है, चंगाई एक प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि कई लोग केवल चमत्कार की आशा में आते हैं Many people- और हीलिंग भी नहीं लेके जाते। Many people come only expecting a miracle and don't take the healing. चमत्कार भी करता है परमेश्वर और हील भी करता है, और दोनों में अंतर है, इस बात को आपको समझना है। God does miracles and also healings, and there is a difference which you have to understand. Amen? So हीलिंग बाइबल कह रही है इज अ प्रोसेस। बाइबल कहती है हीलिंग एक प्रक्रिया है, चंगाई एक प्रक्रिया है। मिरेकल जो है वो होता है इंस्टेंट। चमत्कार उसी समय होता है। Amen? So मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि आप इस बात को समझ जाएं कि जब हीलिंग मिरेकल है, आप आए किसी सभा में, किसी का ट्यूमर था, आप यहां पे इतनी बार देखते हैं ट्यूमर गायब हो गया। You came for a meeting and so many times you see somebody had tumors and they came and they got healed and the tumor हड्डी disappeared. टेढ़ी थी, हड्डी ठीक हो गई। Bone was Right? not aligned, it got aligned. वो मिरेकल है। That is a miracle. मगर हम देखते हैं हर किसी के साथ मिरेकल नहीं होता, But we see not everybody gets मगर a- हर किसी के साथ हीलिंग होती है। but everyone gets healing. अगर आप यहाँ पे आए हो तो हीलिंग लेकर जाओगे। If you have come here, you will take your healing with you. जॉन जी लेक, जिनकी मिनिस्ट्री में वैसे तो 10 लाख से ऊपर लोग चंगे हुए, मगर जो वेरीफाइड मतलब जो बिल्कुल डेथ बेड में थे, वैसे 5 लाख लोग चंगे हुए। 5 लाख। In John G. Lake's ministry, more than 10 lakh people got healed, but the verified healings, people were on the deathbed, more than 5 lakh. और वो कहते हैं अपनी पूरी सेवकाई करने के बाद मैंने देखा कि जो इंस्टेंट मिरेकल है ना, वो कई बार श्राप है। And he, after doing the entire ministry, he said sometimes the instant miracle is a curse. मैं आपको समझाता हूँ, कई लोग कह रहे हैं ये क्या बोलते हैं, I'll tell you what, because people are, क्योंकि कई लोग आते हैं, many people come, इंस्टेंट उनके साथ चमत्कार होता है, they get healed instantly, और फिर वो कभी यीशु के पास नहीं आते, वो दुनिया में चल जाते हैं। and then they never come back to Jesus and they go into the world. चंगाई बहुत अच्छी है, Healing is very good. मगर क्या फायदा उस चंगाई का, क्योंकि कल को हम सबको ये शरीर छोड़ के जाना है। But what is the point of that healing? Because tomorrow all of अगर us आप have to leave चंगाई this ले body. गए, मगर अगर उस चंगा करने वाले को नहीं जाना, तो क्या फायदा उस चंगाई का। If you took the healing but did not know the one who is the healer, what is the point of the healing? आज केवल चंगाई लेकर मत जाओ, जो चंगा करने वाला है उसको भी अपने घर अपने साथ लेकर जाओ। Today, don't just take the healing but also take the healer with you. आमीन। और कई ऐसे लोग थे जिनको एकदम से नहीं चमत्कार हुआ। And there were people who did not आपने receive a सुनी miracle. गवाही, हम 8 हफ्ते आए, 8 हफ्ते बाद, तो 8 हफ्ते आते रहे, वचन सुनते रहे। अब जैसे आपने अमरजीत की कहानी सुनी, वो कह रहा मैं तो चंगाई के लिए आया था 8 से, मगर अब क्या हुआ, अब बेटा बन गया परमेश्वर का। So there were people who would say, I came before 8 weeks and I kept on coming and in 8 weeks they got healed. Amarjeet's story, he said, I came for healing but God made me a son. I made a सो son. निराश मत हो अगर एकदम चमत्कार नहीं होता, और अच्छा है वो। Don't be disappointed if you don't receive a miracle instantly. That is even better for you. कई लोग टोटके की तरह आते हैं यीशु मसीह के Many पास। people come for a quick fix. चंगाई सभा होगी, आएंगे, चंगे होंगे, चले जाएंगे वापस। Healing meeting, we will come, we'll take the quick fix and we'll वो go. ऐसा है, आप उस अमृत के श्रोते के पास आए और बिना चखे हुए चले गए उसे। You came to the source of the living water and went back without tasting him. अरे वो जो जीवन का जल है उसको पी लो आज। Drink the living वो water जो today. जीवन की रोटी है उसको खा लो। Eat the living bread today. केवल चंगाई नहीं, चंगाई जरूरी है और वो चंगा करेगा आपको, मगर मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा जरूरी है यीशु मसीह को आप पागल हो जाओ प्यार में, उसके लिए दीवाने हो जाओ। Not just healing, that is important. Not just miracle, that is important. But become crazy in love for him. Amen. Put Mark 16:17. मरकुस 16 उसका 17. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं।
I want to show you something. सो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो हीलिंग है वो क्या है, एक प्रोसेस है. Healing is a process. आप जानते हैं, कई लोग कहते हैं हमें कैसे पता ये परमेश्वर की इच्छा है चंगाई. परमेश्वर ने अपनी इच्छा आपके शरीर के डीएनए में एम्बेड कर दी. You know, many people say, how do we know the will of God? कैसे डाउट कर सकते हो? God has put His desire, His will in your DNA. आपके शरीर को ऐसा बनाया कि चोट लगती है अपने आप ठीक होने लग जाता है. परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपकी बॉडी रिकवर करने लग जाती है. परमेश्वर ने अपनी इच्छा कि वो आपकी चंगाई चाहता है आपके शरीर में डाल दी. Your body is such that if you get hurt, your body starts to get healed on its own. You don't even have to pray about it. This is the will of God for you, which He has put inside your body. Amen. मगर हमारे शरीर में जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो हमारे शरीर की प्रणाली है रिपेयर करने की, उसकी एक लिमिटेशन है. But our immune system has a limitation. जब आपका शरीर खुद से चंगा नहीं हो सकता, When your body cannot be healed on its own, तब परमेश्वर बात करता है अपनी हीलिंग की. that's when God talks about His healing. और उसकी हीलिंग क्या है? उसकी जो चीज इम्पॉसिबल थी मेडिकल साइंस में, हो सकता है वो इंस्टेंटली ठीक हो जाए, या हो सकता है वो एक प्रोसेस के थ्रू ठीक हो. मगर अगर आप जड़ पकड़े रहोगे उसके वचन में, 100% यू विल गेट ब्रेक थ्रू. And what was impossible medically to be healed, if you will take root in the Word of God, maybe it will get instantly healed, but it will definitely get healed as you take root in His Word. कई लोग क्या करते हैं, वो अपना कन्फेशन बदल देते हैं, वो डाउट करने लग जाते हैं परमेश्वर की भलाई पे. What many people do is they change their confession and they start doubting on the goodness of God. Amen. मैंने आपको क्या बताया, मिरेकल इंस्टेंट है. आप देखिए क्या लिखा है, पुट 18. वो कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे. He says these signs will follow the believers. आखिरी लाइन, they will lay hands on the sick and they will recover. वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे. इंग्लिश वर्ड है रिकवर. अंग्रेजी शब्द यानी वो है, इंस्टेंट मिरेकल की बात नहीं कर रहा है. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है रिकवर, यानी कि धीरे धीरे चंगा होना. इज नॉट अबाउट इंस्टेंट हीलिंग. अनॉइंटिंग में यूजुअली जो हीलिंग्स होती हैं वो एकदम हो जाती, इंस्टेंट मिरेकल हो जाते हैं. या इन under the anointing the healing happens like a miracle instantly. मगर ऐसे ही चले भी जाते हैं लोगों के, But that's how people lose it also. क्योंकि वो वचन में नहीं बने हुए. Because they are not rooted in the मगर word. जो वचन के द्वारा जब आप चंगाई पाते हो तो हेल्थ में लेके जाता है परमेश्वर, डिवाइन हेल्थ में. But when you receive your healing through the word, God leads you into divine health. तो हमें दोनों चाहिए. We need both. हम अनॉइंटिंग के द्वारा भी मिनिस्टर करेंगे हीलिंग, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा भी मिनिस्टर करेंगे हीलिंग. We will minister healing through the anointing, but also through the word of God. Amen. और आज हम कुछ अलग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा बाद में. But today we'll do something different. I'll tell you later. You'll enjoy. कितने लोग यहाँ पे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अपने हाथ उठाएं. How many people here are filled with the Spirit of God? Lift your hand. Amen. कुछ करेंगे हम, अभी नहीं बताऊंगा. We'll do something. I'll tell you. थोड़ी देर में बताऊंगा. I'll tell you sometime. Amen. So मैं आपको 3 लेवल बता रहा हूँ हीलिंग के, जल्दी से. I'm telling you 3 levels of healing quickly. 3 levels. या 3 अलग अलग तरीके जिससे आप अपना चमत्कार या चंगाई ले सकते हो. Or 3 ways how you can take or receive your healing. Amen. अब आप ध्यान से सुनिए. अगर अमरजीत पहली बार आता, और कई लोग यही करते हैं, वो आया, उसके लिए प्रार्थना करी गई, वो गया, उसने टेस्ट कराया, क्या आया टेस्ट में? अभी भी एड्स पॉजिटिव है. कई लोग बताए अरे कुछ नहीं होता यहाँ, अरे ये ऐसे ही बोलते हैं ये लोग, अरे चले जाते हैं. Amarjeet came here for the first time. He got prayed. When got tested, the test was still the same. The sickness was still there. Many people they say, oh nothing happens. They just claim, but nothing बहुत happens. जल्दी परमेश्वर को जज मत करो. Do not judge God too quickly. एक चीज मैं आपको पहले ये बता दूं कि आप समझ जाएं इस बात को. I'll tell you one thing. आपकी चंगाई में अब परमेश्वर इक्वेशन में है ही नहीं. God is not in the equation of your healing anymore. क्योंकि उसने अपने उसमें. अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या परमेश्वर ने उद्धार दे दिया है या देगा आगे? Has God already given salvation or will He give salvation in the future? उसने दे दिया है. He's already given it. अब लोग क्यों नहीं बचाए जा रहे? Why are people not getting saved? वो किसका इंतजार कर रहे हैं? पुत्रों का. हम लोग जाएं, लोगों को बताएं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है. जिसको आप बताते हैं वो क्या करता है? उद्धार पाता है. Who is God waiting for? For the sons, so that the sons will go and tell people who He is, so that they will receive तो सुनो इस Jesus. बात को, परमेश्वर अब किसके द्वारा मूव कर रहे हैं? Now, who is God working अपने through? बेटों के द्वारा. Through His sons. और बेटे जब मैं कह रहा हूं तो बेटियां आप भी बेटे हैं. When I'm saying sons, I also mean you daughters are sons. बार बार बोलता हूं, फिर से एक बार बोल देता हूं कि आपको Say it. समझ में आ I'll say जाए, it again. वरना बहुत ज्यादा जेंडर की लड़ाई चल रही है. It's a huge gender fight happening. सो सारी बहनें जो हैं, यू आर अ सन ऑफ गॉड. लाइक सारे भाई हैं, यू आर अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट.
All the sisters here are sons of God, just as the daughters here, all, So it's not about as the gender. brothers are bride of Christ. Amen. Okay, it's not about gender. So अब उद्धार क्यों नहीं बचाए जा रहे लोग? क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे लोग नहीं बचाए. ऐसे ही जब तक हम नहीं जाएंगे, बीमारों पे हाथ नहीं रखेंगे, उनको नहीं बताएंगे परमेश्वर चंगा करने वाला है, वो चंगा ही नहीं पा सकता. As long as we will not go and tell people about Jesus, they will not receive salvation. Similarly, as long as we will not go and lay our hands on the sick will not be healed. Amen. Alright. So मैं आपको जल्दी से 3 तरीके बता रहा हूँ. I'll tell you 3 ways quickly, then we'll pray. पहला, healing through a physical contact. First, पहला है शारीरिक स्पर्श के द्वारा चंगाई. healing through a physical contact or a physical object. शारीरिक संपर्क या प्राकृतिक वस्तु के माध्यम से चंगाई. लूका 13:11 से 13 पढ़ेंगे जल्दी. Sami, can you read it in Hindi quickly? Luke 11. Luke 11. Jesus saw a woman bowed over with a spirit of infirmity, and he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. यीशु ने एक स्त्री को दुर्बलता की दुष्ट आत्मा से झुके हुए देखा और उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा की. See, it's a miracle. Immediately वो हुआ. ये चमत्कार है. It happened immediately. और आप जानते हैं दुष्ट आत्मा के द्वारा वो औरत कैसी थी? कुबड़ी थी. And through the demonic spirit, that woman was bent. मैं आपको क्या कह रहा हूँ? हर एक बीमारी के पीछे शैतान है. What am I telling you? ठीक है. Devil is behind every sickness. 28:8. The father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux. Paul went in, prayed, and laid hands on him and healed him. पुबलियुस का पिता बुखार और रक्त प्रवाह से पीड़ित था. पौलुस ने भीतर जाकर प्रार्थना की, उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया. ध्यान से सुनिए. यहाँ पे नहीं कहता वो immediately चंगा हो गया. It does not say he got healed यहाँ पे immediately. कहता वो चंगा हो गया. It says he got healed. 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, we don't know, but he 5 got healed. minutes, 5 minutes, 10 minutes, half hour, 1 hour, we don't know. ऐसा होता है आपने किसी के लिए प्रार्थना करी, वो कह रहे हैं हाँ अभी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ लग रही है, थोड़ी देर में 15 मिनट में और अच्छा लगता है, आज में और अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है हीलिंग मैनिफेस्ट होने लग गई. You went and you laid hands to heal someone. They say I feel better, and after 15 minutes they are feeling much better and they got healed. James 5:14. Is there anyone sick among you? Let them call the elders of the church and let them pray over them with anointing with the oil in the name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and he is committed in sin, he will be forgiven. यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के पास कर रहे हो, समझ में आया है नहीं आपको कुछ? प्रभु के नाम में उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और अगर उसने कोई पाप भी किया हो तो वो उसके लिए क्षमा यानी हो जाएगा. परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि कलीसिया में कोई बीमार हो तो अगुओं को बुलाए, वो तेल लगाकर आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करें? अभिषेक करें, और परमेश्वर क्या करेगा? विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा कर देगी. The Bible is saying if anyone is sick among you, call on the elders, they will anoint you with oil and pray for you, and the prayer of faith will heal the sick. बहुत सारे और वर्सेस हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप दूसरी जगह जा रहे हैं. दूसरे तरीके का हीलिंग थ्रू स्पोकन वर्ड. The second kind of healing is बोले गए शब्द से चंगाई. हीलिंग थ्रू स्पोकन वर्ड. बोले हुए शब्द से चंगाई. जितना अभी क्या ना पूरी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ना पूरा विश्वास किस पे? ले हैंड के ऊपर. The whole body of Christ now ले हैंड अच्छा है, depends मगर on आप lay hand. जितना ले हैंड पे विश्वास करते हो ना, उतना स्पोकन वर्ड से भी रिसीव करना सीख जाओ. But as much you trust on the laying on of hands, you should trust also on the spoken word of God. कि जब विश्वास से घोषणा करी जाएगी, उसने सेंचुरियन ने प्रभु को क्या कहा? प्रभु तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, तुझे ले हैंड करने की जरूरत नहीं है. यीशु मसीह तू मुंह से एक शब्द बोल दे, मेरा जो नौकर है चंगा हो जाएगा. When something is spoken by faith, that centurion said, Jesus, you don't have to come to my house, just speak a word and my servant will be healed. और मेजॉरिटी ऑफ हीलिंग जो आप संडे को देखते हो यहाँ पे, वो स्पोकन वर्ड से होती है. Majority of healing यहाँ पर बोले गए शब्द से होती है, अगर आप देखते हैं संडे को. Amen. So again, Matthew 8:8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. मत्ती 8:8, उस सूबेदार ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि तो मेरे घर में आए, लेकिन तू शब्द को बोल दे, मेरा नौकर चंगा होगा. Acts 14:8-10 में हम देखते हैं कि लिस्ट्रा में एक लंगड़ा व्यक्ति था, और जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो टकटकी लगा के पौलुस की तरफ देख रहा था. There was a man who used to walk with a limp, a crippled man from his mother's womb, and when Paul was speaking, he was watching him intently. और क्या हुआ? पौल ने उसको देखा और देखा कि उसमें विश्वास है चंगा होने के लिए, और उसने जोर से कहा, स्टैंड अप स्ट्रेट ऑन योर फीट, एंड ही लीप्ड एंड वॉक्ड. Paul, observing him intently, said to him, अपने पांव पे खड़ा हो और चल, और वो कूद कर उठा और चलने फिरने लगा. Amen. पर गुड न्यूज क्या है?
आप केवल कलीसिया के स्पोकन वर्ड में आके नहीं चंगे हो सकते, आप घर पे भी जब परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करते हो अपनी बॉडी के ऊपर, आप ऐसे भी चंगाई को ग्रहण कर सकते हो. The good news is, not only in the church when the word is released you'll be healed, but even in your own house when you are declaring you can be healed. Amen. और तीसरा है हीलिंग बाय द इनड्वेलिंग स्पिरिट. The third is भीतरी आत्मा के द्वारा चंगाई पाना. Romans 8:11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. पर यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिंदा कर दिया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया वो तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें जिलाएगा. Amen. So हमारा मकसद क्या है कि आप चंगे हो, कैसे भी हो. ले हैंड से होगे, ले हैंड करेंगे. तेल लगा के होगा, तेल लगाएंगे. स्पोकन वर्ड बोलेंगे, आपको मेडिटेट करना सिखाएंगे. जो हो सकता है वो करेंगे, मगर आप चंगे हो. बस ये हमारे दिल की इच्छा है. The desire of our heart is for you to be healed. For that, if we have to lay hands, we will lay hands through spoken word to teach you meditation. We just want you to be healed. हम किसी मेथड पे नहीं टिके हुए. हमारा मोटिव क्या है कि आप बीमारी से आजाद हो. We are not trusting or depending on any method. Our desire is for you to be healed and free from sicknesses. Amen. So आज हम क्या करेंगे? What we are going to do today? तैयार हैं आप लोग? Are you ready? So आज अगेन हर टाइम की तरह मैं प्रार्थना करूंगा, मैं डिक्लेयर करूंगा, आप स्पोकन वर्ड से अपनी चंगाई रिसीव करो. Like every time I will pray and declare, you receive your healing through the spoken मैं word. आपको एक चीज बताता Well, I'm gonna हूँ. tell you. आपको टाइम स्टैम्प करना है अपनी चंगाई को. You have to time stamp your healing. अब कई लोग जैसे बोलते हैं ना टाइम स्टैम्प का, मैं आपको मतलब बताता I'll tell you हूँ. what it कई is. लोग कहते हैं हाँ जी यानी पास्टर जी हम बिलीव करते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम ठीक हैं. Many people say, yeah, we believe we were healed by the stripes of Jesus. विश्वास का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. There is a starting point to faith. बाइबल कहती है अब्राहम के लिए एंड अब्राहम बिलीव्ड. बाइबल कहती है और अब्राहम ने विश्वास किया. यानी आज जब वचन की घोषणा करी जाएगी, टाइम देखो उस समय में, When और परमेश्वर से बोलो प्रभु इस समय आज मैं अपनी चंगाई ले रहा हूं. When the word is released today, look at your watch and say, Lord, at this moment today I am taking my healing. और उस समय को अपना एंकर बना दो. And make that time your anchor. अब देखते हो शिप्स के अंदर जाता है वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? लंगर. वो वाला नहीं लंगर, नीचे जाने वाला लंगर. The वो भी anchor. नीचे ही जाता है वैसे. हाँ तो यानी जड़ पकड़ो, अपना कन्फेशन बदलो मत. Don't change your confessions. Take आप बोलो इस तारीख को इतने बजे प्रभु मैंने अपनी चंगाई पाली यीशु मसीह के नाम. मैं सील करता हूं इसको प्रभु. Say on this date, at this time, I have taken my healing. Jesus, I seal this with your blood. फिर लक्षणों को मत देखो, Then don't look at your symptoms. टाइम स्टैम्प कर लो, Time खड़े stamp रहो. it. Stand on it. 100% रिपोर्ट बदलेगी यीशु के नाम में. You will get a changed report 100%. आमीन. ये पहला तरीका है. दूसरा This is the first way. मुझे पता है कि कई लोग अगर उनके पास ले हैंड ना हो तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं. Second, I know there are some people who get तो आज disappointed. इतने ले हैंड होंगे आपके, ले हैंड होंगे. There'll be so much laying on of hands on you today. हर जगह से ले हैंड होंगे. From every side. कैसे? How? क्योंकि आज Today, जितने प्रभु के बेटे बेटियां हैं वो बीमारों के ऊपर ले हैंड करेंगे. all the sons and daughters of God are going to pray for the sick today. उसके बाद जब हम गवाहियां ले लेंगे, After that, when we'll take आप आत्मा से testimonies, भरे हुए हैं, you are filled with the यीशु Spirit. मसीह आपके अंदर रहता है. Jesus lives in you. यीशु मसीह केवल अंकित सजवान के द्वारा नहीं बहता, हर एक बेटे और बेटी के द्वारा बहता है. Jesus doesn't only flow through one person, he flows through every man. सो every woman. आज जब आप किसी को व्हील चेयर में देखो, घेर लो 10-15 लोग, ले हैंड करो, 5 मिनट प्रार्थना करो, 15 मिनट करो, आधे घंटे करो, जब तक मन ना भरे खड़ा कर दो उस बंदे को यीशु मसीह के नाम में. Today, when you see someone on wheelchair, somebody sick, pray for them, surround them, pray for 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes until you are satisfied, till you make them stand up. वही यीशु मसीह जो पौलुस के द्वारा बड़े बड़े काम करता था, वही यीशु मसीह जो पतरस के द्वारा करता, वही यीशु मसीह यहाँ पे जो अंकित सजवान के द्वारा, वही यीशु मसीह आपके द्वारा भी लोगों को चंगा करेगा आज यीशु के नाम में. The same Jesus who healed through Paul the apostle, through Apostle Peter will also heal through you today. आमीन. सो जब हम लोग गवाही स्पोकन वर्ड के बाद, After the spoken word, हमारे अगर आपको आउट मतलब ढूंढो, उसके बाद ढूंढो, just go and find people. वहां पे एक इमरजेंसी सेक्शन में बहुत सारे लोग हैं. There are many people in the emergency section there. बट ओके मैं जल्दी से गाइडलाइन दे देता हूं. अगर आप एक मेल हो, प्लीज डोंट टच एनी फीमेल
बी वेरी माइंडफुल. अगर आप एक किसी बहन की बॉडी पार्ट को आप ऐसे ना छुएं, बहुत माइंडफुल रहना है हमें, क्योंकि जब मैं ऐसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ मुझे नहीं पता कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए हैं. Yeah, be mindful of this. ऐसी इंस्ट्रक्शन के बाद मुझे नहीं पता like who are coming. राइट. सो ज़्यादा अच्छा हुआ कि बहनें जाएं और बहनों के लिए प्रार्थना करें, भाई लोग जाएं और भाई लोगों के लिए प्रार्थना Let the करें. sisters go and pray for sisters, let the brothers go and pray for brothers. और फिर ले हैंड करो, And lay hands. सर से लेकर पांव तक ले हैंड ही ले हैंड. So lay hand on it. फिर से लगाओ, मार्क 16:17 लगाओ, मरकुस 16:17. मार्क 16:18 लगाओ. अब इसको मैं, कितने लोग यहाँ मानते हैं आप विश्वासी हो? विश्वासी हो तो हाथ खड़ा How करो. many believers are here? If you're a ईसाई हो believer, तो हाथ yeah. नीचे करो. If you're in the side, bring your hand down. If you're a विश्वासी हो believer, तो हाथ ऊपर करो. if you're a believer, lift it. बहुत सारे हाथ नीचे चले गए थे, कोई बात नहीं, मैंने देखा ही नहीं. I didn't see any hands. मैंने देखो क्या लिखा है. विश्वास, अच्छा पहले 17 लगाओ, और 17 में ध्यान सुनना क्या लिखा है. यीशु मसीह कह रहा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे. Jesus said, these signs will follow those who believe. वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे. They will cast out तो devils in अगर my आप किसी name. बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हो और दुष्ट आत्मा प्रकट होती है, क्या करो? निकालो उसे यीशु के नाम में. If you are praying for a sick and a devil starts manifesting, cast him out. 18वीं आयत, 18. लास्ट वर्स में दिखा रहा हूं. वे कौन है यहाँ पे? पास्टर. They, विश्वासी. who's they here? The pastor. No. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. They will lay hands on the sick and the sick will recover. आमीन. कितनी पावरफुल चर्च होगी जहां पे हर एक विश्वासी के द्वारा प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करता है. It will be a powerful church when God heals through every believer. मेरा काम एक कोच की तरह है, आपको सिखाना. काम तो आपको करना है. I'm here as a coach to teach you. It is you who has to do the works. तभी पास्टर लोग, कई लोग जल्दी मर जाते हैं. That's why many pastors die. आपको early. सच बता रहा हूं मैं. I'm telling you the truth. एक रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला पास्टर्स को जो स्ट्रेस और ट्रॉमा है वो आर्मी में जो लोग हैं उससे भी ज्यादा है. The stress that pastors go through is even greater than the people that come serve in 2 the बजे army. कॉल आ रहा है, मेरी बकरी बीमार हो गई, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है. At 2 in the night, they're getting weird calls. My आप God, हंस रहे हो, मुझे फोन आया है ऐसे. You're laughing. I रात को got a 2 बजे, call. पास्टर जी मेरी भैंस. तो मैंने क्या किया? What did I do? मैंने नंबर ही बदल दिया I changed my number. और मैंने कहा पूरी कलीसिया को सिखाएंगे कि पिता से खुद कैसे लेना है. I said, we'll teach the entire church how to take it from the Father. आमीन. पास्टर जब मूसा बनने की कोशिश करता है, मूसा सुसाइडल हो गया था, पता है आपको? When pastors try to be like Moses, do you know Moses became suicidal? मूसा परमेश्वर से सुन, परमेश्वर क्या कह रहा है. Moses hear from God, what is he telling us? नहीं. No. नए नियम की कलीसिया में जो 5-fold मिनिस्ट्री है वो आपको सिखाना है, आपको इक्विप करना कि आप सेवकाई का काम कैसे कर सको. New Testament church, the work of the fivefold ministry is to teach you how to do the works of the ministry. आमीन. तैयार हैं आप? सो आज मैं चाहता हूं जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना करें तो इस विश्वास से करें कि वो जो मसीह आपके अंदर रहता है, उसने कहा है विश्वासियों के चिन्ह होंगे. आप हाथ रखिएगा एंड कमांड करिएगा, प्रे. Today when you pray for the sick, एक भी ऐसा बीमार ना हो आज इस कलीसिया में, हीलिंग एंड डिलीवरेंस सर्विस, एक भी ऐसा बीमार ना हो जो बिना प्रार्थना करे हुए यहाँ पे जाए. हर एक बीमार के ऊपर आज प्रार्थना होगी और वे चंगे होंगे यीशु के नाम में. today when you pray for the sick, look at the Jesus who lives inside of you and release the life over those who are sick. Let every sick person be prayed for today. और गुड न्यूज़ है, Good news. हमारी पुणे में आज चर्च शुरू हो चुकी है. We have started our Pune branch today. Amen. So हमारा जो परिवार है पुणे में, I just want to greet you. यीशु मसीह के नाम में. मुंबई की जो जगह थी ऑलरेडी छोटी पड़ चुकी है, तो बड़ी जगह में जा रहे हैं. I want to greet the Pune church, and Mumbai place is already small, so we are moving to a bigger place in Mumbai. Amen. So बहादुरगढ़ में FOLJ है, मुंबई में है, Mumbai. और आज देहरादून में भी कलीसिया शुरू हो गई है. And even Dehradun we are starting to meet today. Amen. Hallelujah. अंत का समय बेटों का समय. The end time is for the sons.
बेटे और बेटियों के खड़े होने का Sons समय and daughters to rise वो up. बेटे और बेटियां जो जानते हैं कि उनका पिता कौन है, Those sons and daughters who know who their father is. वो बेटे और बेटियां जो जानते हैं हमारा पिता एक अच्छा पिता है। Those sons and daughters who know that our father is a good father. Amen. हालेलुया। सो पहले विल रिलीज, मैं क्या कह रहा हूँ, हर तरीके से आपको चंगा करेंगे। I'll say we'll और heal मैं you in आपको every ये way. भी कहता हूँ, कई बार क्या होता है, कई विश्वासी क्या होते हैं, वो कंडेम करने लगते हैं। अगर कोई बंदा डॉक्टर के पास जा रहा है, प्लीज मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूं, किसी को भी कंडेम मत करो, क्योंकि उनका फेथ आपकी तरह नहीं है। आप सुपरमैन हो, ठीक है, आप चड्डी ऊपर पहनते हो कपड़ों के, ठीक है, दूसरे को मत बोलो वैसा करने के लिए। Some believers start condemning others when they are going to a doctor. Do not do that. मत दोष लगाओ। Do not condemn. मैं लोगों को यही कहता हूं, भाई तू ठीक हो, कैसे भी हो ठीक हो, कि ताकि जब तू ठीक हो जाए वचन में बढ़े, कि ताकि बीमार ना पड़े, बस ठीक हो। As I just tell people, be healed, so when you are healed, you can grow in the word, so you don't get sick. इफ देयर इज एनी बिलीवर जिनका विश्वास ही है मैं डॉक्टर की दवाई खा के ठीक हूँ, सर्जरी से ठीक हूँ, अरे तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है कुछ। If there's a believer who says, I'll be healed by the medicines or by surgery, you आपको don't tell पता him भी you नहीं have चला no faith. आप किस आत्मा के, आप सदूसी और फरीसी हो गए। You didn't even realize, but you became a Sadducee and Pharisee. हल्के हल्के बढ़ाओ उन्हें प्रभु में, Slowly grow, let them grow in the Lord. डंडा मत मारो। Don't hit them with the rod. आमेन।